तो कल हमने डिस्कस किया था OSPF के बारे में, राइट। तो OSPF में हमने कल थोड़ा बहुत बेसिक्स डिस्कस किया था, बेसिक्स थ्योरी है ना, कि लिंक स्टेट होता है, इसको फुल इन्फॉर्मेशन पता होती है टोपोलॉजी की, राइट। इसका मैक्सिमम होप काउंट कितना सपोर्ट करता है, मैक्सिमम पाथ कितना सपोर्ट करता है, जो कोस्ट है उसके बारे में डिस्कस किया था, करेक्ट। एंड नेबर टेबल्स के बारे में बताया था आपको, है ना। और राउटर आईडी के बारे में भी बताया था कल, करेक्ट। राउटर आईडी क्या होती है। तो कल हमने इतना डिस्कस किया था, तो उसके आगे अपने चलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज मैं बात करने वाला हूँ सबसे पहले OSPF टाइमर्स के बारे में, ठीक है। तो इसमें 3 टाइप के टाइमर्स होते हैं। पहला है आपका हेलो टाइम, हेलो टाइमर, हेलो टाइम बोल दो या हेलो टाइमर बोल दो, एक ही बात है। दूसरा है आपका डेड टाइमर, तीसरा है आपका वेट टाइमर, ओके। तो ये 3 टाइमर होते हैं। तो जैसे हमने कल हमने OSPF मैसेज टाइप्स के बारे में भी डिस्कस किया था, राइट। मैसेज टाइप्स कि हेलो होता है, एक डीबडी होता है, राइट। ये सब भी डिस्कस किया था, करेक्ट। एंड आपको बताया था कि हेलो का क्या यूज़ है, ओके। तो उसमें क्या यूज़ होता है हेलो का, नेबरशिप बनाने के लिए, है ना। नेबरशिप के लिए, नेबर को डिस्कवर करने के लिए वो हेलो यूज़ करते हैं। तो कल मैंने फिर यहाँ पे ये भी डिस्कस किया था कि वो नेबरशिप कैसे वो बनी रहती है ना। मान लो ये 2 राउटर है, ठीक है। मान लो इनके बीच में OSPF नेबरशिप आपकी बन गई है, ये आपके OSPF नेबर है, ठीक है, ओके। तो OSPF नेबर है, दैट मीन्स इसकी नेबर टेबल के अंदर, इसके नेबर टेबल में एंट्री होगी कि R1 की नेबर टेबल में R2 मेरा क्या है, नेबर है मेरा, है ना, ऐसे करके। एंड ऐसे ही R2 के नेबर टेबल में एंट्री क्या होगी कि R1 मेरा क्या है, नेबर है। वो जो भी और भी जो डिटेल्स होती है, कौन से इंटरफेस के थ्रू बना हुआ है, उसका टाइमर, डेड टाइमर क्या चल रहा है, वो सब, ओके। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है। तो अब इसी चीज को, इस नेबरशिप को अप रखने के लिए, आप कह सकते हो इसको नेबरशिप को अप रखने के लिए, और आप कह सकते हो कीप अलाइव पर्पस के लिए, ये क्या करता है, साथ में जो राउटर्स है वो एक दूसरे को हेलो भेजते रहते हैं, राइट। मैंने कल बताया था, राइट। हेलो मैसेज वो एक दूसरे को एक्सचेंज करते रहते हैं आफ्टर एवरी 10 सेकेंड। और वो 10 सेकेंड क्यों, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो हेलो टाइमर होता है वो क्या होता है आपका, हेलो टाइमर होता है, यहीं पे लिखा देता हूँ, सॉरी ऊपर लिखा देता हूँ, यहाँ पे जो हेलो टाइमर है वो होता है बाय डिफॉल्ट 10 सेकेंड होता है, आप इसको चेंज करवा सकते हो, ओके। ऐसे ही डेड टाइमर आपका बाय डिफॉल्ट 40 सेकेंड होता है, ठीक है। और जो वेट टाइमर है वो भी आपका हमेशा डेड के इक्वल होता है, ठीक है। ये भी आपका 40 सेकेंड है। तो आप कह सकते हो बाय डिफॉल्ट जो वेट टाइमर होता है वो इसके इक्वल रहता है, ठीक है, डेड टाइमर के इक्वल होता है आपका वेट टाइमर, ओके, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो हेलो टाइमर है वो क्या है, 10 सेकेंड है। इसका 10 सेकेंड क्या मतलब हुआ कि ये जो राउटर्स हैं वो क्या करेंगे, आफ्टर ईच एंड एवरी 10 सेकेंड वो हेलो मैसेज भेजते रहते हैं। हेलो टाइमर का ये मतलब होता है यहाँ पे, क्लियर है। अगर यहाँ पे हेलो टाइमर होता कितना, अगर मान लो यहाँ पे हेलो टाइमर होता 5 सेकेंड, दैट मीन्स आफ्टर 5 सेकेंड, आफ्टर ईच एंड एवरी 5 सेकेंड वो क्या करेंगे, हेलो भेजते रहेंगे एक दूसरे को, क्लियर है, ओके। दूसरा है डेड टाइमर। डेड टाइमर का क्या यूज है, तो कल मैंने आपको बताया था जैसे कि ये कीप अलाइव हेलो जो होता है वो कीप अलाइव पर्पस के लिए यूज होता है। कीप अलाइव मतलब नेबरशिप को चेक करने के लिए, वो आपके अप है या नहीं है, राइट, ओके। जो आपके नेबरशिप है उसको अप रखने के लिए वो क्या करते हैं, हेलो भेजते रहते हैं, राइट। तो अब इन चीज को कैसे पता चलेगा कि आपका नेबरशिप डाउन हो गई है या आपका जो कनेक्टिविटी आपकी चली गई है सामने से, है ना, ठीक है। तो वो इसको ये क्या करता है, ये इसका साथ में जैसे ही हेलो भेजेगा ना तो साथ में अपना एक डेड टाइमर स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट डेड टाइमर कितना है, 40 सेकेंड है, राइट। तो वो 40 सेकेंड से आपका डेड टाइमर स्टार्ट कर देगा, और 40 से फिर 39, फिर 38 ऐसे करके
मतलब एक टाइम आएगा 30 होगा, फिर 29, फिर ऐसे करके एक टाइम पे 0 भी आएगा। तो अब नॉर्मली क्या होता है, मान लो इसने हेलो भेजा, इसने अपना डेट टाइमर स्टार्ट कर दिया। सिमिलर R2 भी क्या करेगा, ये तो R1 का था, और ऐसे R2 भी क्या करेगा, इसने हेलो भेजने के बाद इसका डेट टाइमर स्टार्ट हो गया 40 सेकेंड 39, ठीक है, एक टाइम हुआ 30 सेकेंड हुआ, और एक टाइम ऐसा भी आएगा जब क्या होगा 0 होगा, राइट। ठीक है, अब नॉर्मली क्या होता है, अगर आपकी नेबरशिप लिंक वगैरह अप है, एवरीथिंग इज फाइन, राइट, तो वो क्या करेंगे, हेलो इसको भेजेगा, ये हेलो इसको भेजेगा, राइट, तो एक दूसरे को हेलो मिलता रहेगा। तो आफ्टर एवरी 10 सेकेंड, राइट, क्यों, क्योंकि हेलो टाइमर बाय डिफॉल्ट क्या होता है, 10 सेकेंड होता है। ओके, हाँ या ना, बताइए। तो वो आफ्टर एवरी 10 सेकेंड वो क्या करेंगे, हेलो मैसेज यहाँ पे भेजते रहेंगे। तो अब होगा क्या, जैसे ही मान लो इसने हेलो भेजा, इसका टाइमर स्टार्ट हुआ 40 से, जैसे ये 30 तक पहुंचा, इसने क्या किया, हेलो भेज दिया, मतलब इसने सामने से इसको हेलो आएगा ना, क्योंकि अब देखो इसने तो इधर से हेलो भेज दिया, अब ये वेट करेगा सामने के हेलो की। तो अब पहले जब इसने हेलो भेजा हुआ था, तो आफ्टर, अब इसका भी तो टाइमर सेम ही है ना, 10 सेकेंड या इधर भी, ठीक है, इस राउटर पे। तो ये क्या करेगा, 10 सेकंड बाद हेलो भेजेगा। तो जैसे 10 सेकंड बाद इसको हेलो मैसेज हुआ, मतलब रिसीव हुआ, तो ये जो वेट टाइमर है ना 30 पे वापस से क्या होगा, रिफ्रेश हो जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स ये नेबरशिप आपकी बनी रहेगी। ओके, बट ऐसा भी तो हो सकता है कि ये लिंक आपका डाउन हो जाए। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में ये होगा, जैसे आपका लिंक डाउन हुआ तो ऑब्वियसली इसने हेलो इधर भेजा, अब इसको तो नहीं पता ना कि सामने से मान लो यहाँ से वो खराब हो गया कुछ, उसको रिसीव ही नहीं हो रहा, यहाँ पे पोर्ट खराब हो गया इसका, इस राउटर का, तो इसको क्या पता सामने खराब हो रखा है, ये तो इधर से हेलो भेजता रहेगा, राइट, अपने एंड पे, अपने एंड से इधर से हेलो भेजता रहेगा। इसने हेलो भेजा, कब तक वेट करेगा ये, तो ये नॉर्मली डेट टाइमर एक्सपायर होने तक वेट करता है। ये 40 सेकंड से स्टार्ट होगा 30, अगर 10 सेकंड में नहीं आया तो कंटिन्यू ये वेट करता रहेगा, कब तक, जब तक ये डेट टाइमर 0 नहीं होता। जैसे डेट टाइमर आपका 0 होता है, वो क्या करेगा, आपकी नेबरशिप को, मान लो ये नेबर बना हुआ था ना नेबर टेबल के अंदर, इस नेबरशिप को ब्रेक कर देता है। दैट मीन्स इसके एंट्री को यहां से हटा देगा, और इसके थ्रू जो भी इसको राउट्स मिले थे पहले उनको भी हटा देगा अपने राउटिंग टेबल से, डेटाबेस टेबल से। क्लियर है, किसी को डाउट इसमें, दो टाइमर के अंदर। ओके, तो हेलो टाइम आपको पता चल गया, डेट टाइमर आपको पता चल गया, एंड अब बात करते हैं वेट टाइमर की। अब ये वेट टाइमर होता है एक्चुअली, ये जो वेट टाइमर है ये नॉर्मली यूज होता है, आगे अपने थोड़ी देर बाद डिस्कस करने वाले हैं, डीआर बीडीआर इलेक्शन प्रोसेस के अंदर। ओके, ठीक है, तो अब नॉर्मली क्या होता है, जब आपका मल्टी एक्सेस नेटवर्क होता है ना, मल्टी एक्सेस नेटवर्क, मल्टी एक्सेस नेटवर्क आपको बताया ना, दो टाइप के नेटवर्क होते हैं, पॉइंट टू पॉइंट होता है, पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क, एंड मल्टी एक्सेस नेटवर्क, बताया हुआ है ना, बोलो, याद आ रहा है क्या, हेलो। जब हम सीरियल केबल वो सब सीरियल केबल डिस्कस किया था, फास्ट इथरनेट इथरनेट केबल डिस्कस किया था, तब आपको बताया था कि अगर मान लो ये इथरनेट के थ्रू कनेक्टेड है, तो ऐसा हो सकता है कि इन बिटवीन कोई स्विच कनेक्टेड हो, राइट, एंड ये क्या कर रहा है, अब एक लिंक के थ्रू, इस लिंक के थ्रू क्या कर रहा है, मल्टीपल डिवाइसेस को एक्सेस कर पा रहा है, राइट, इसी एक के थ्रू इसको भी कम्युनिकेट कर पा रहा है, इसी लिंक के थ्रू इसको भी कम्युनिकेट कर पा रहा है, तो इसको क्या बोलते हो आप, मल्टी एक्सेस नेटवर्क, ठीक है। अगर दो राउटर भी इथरनेट के थ्रू कनेक्टेड है तो ये क्या है, एक मल्टी एक्सेस नेटवर्क है। पॉइंट टू पॉइंट में मैंने आपको क्या बताया था, जब आपका सीरियल केबल कनेक्टेड होती है, राइट, तो उसको बोलते हो आप कौन सा कनेक्शन, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, याद आया, बताओ। तो अब जब नॉर्मली ओएसपीएफ के अंदर जब आपका मल्टी एक्सेस नेटवर्क होगा, ठीक है, जब आपका मल्टी एक्सेस नेटवर्क टोपोलॉजी होगी, मतलब जहां पे भी आपका मल्टी एक्सेस नेटवर्क है, सपोज करो ऐसे करके, अब यहाँ पे ऐसे करके सीरियल से कनेक्टेड है, ये वाला सीरियल से कनेक्टेड है, बट यहाँ पे फास्ट इथरनेट है, यहाँ पे क्या है, फास्ट इथरनेट है। तो अब ये एक क्या है, ये एक नेटवर्क लिंक है ना, तो यहाँ पे एक आपका डीआर बनेगा, एक आपका बीडीआर बनेगा, होता क्या आगे डिस्कस करेंगे। ऐसे ही यहाँ पे भी सपोज करो ये डीआर बन गया, ये बीडीआर बन गया, ठीक है, मतलब हर एक लिंक के ऊपर, हर एक मल्टी एक्सेस नेटवर्क के ऊपर
ऐसे कह दो, हर एक मल्टी एक्सेस नेटवर्क के ऊपर आपका डीआर बीडीआर रिलेक्शन होता है। बट ये क्या है, आपका पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है ना, तो इसमें आपका डीआर बीडीआर रिलेक्शन नहीं होता। तो जब भी आपका डीआर बीडीआर रिलेक्शन होता है वहां पे आपका वेट टाइमर यूज होता है, वो होता है आपका 40 सेकेंड। तो बेसिकली ये जब बीडीआर इलेक्शन होता है ना डीआर बीडीआर का, कि ये डीआर बनेगा या फिर ये राउटर डीआर बीडीआर बनेगा या डीआर बनेगा, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, ये वेट करता है फर्स्ट 40 सेकेंड कि अगर जिस चीज को इलेक्शन के अंदर, अब ऐसा भी तो हो सकता है ना, मतलब जरूरी थोड़ी है दो ही राउटर हो, ऐसा भी तो हो सकता है 3-4 राउटर कनेक्टेड हो आपस में, राइट। ओके, तो अब इनिशियली मान लो ओएसपीएफ यहाँ पे चलाया, ठीक है, ओएसपीएफ यहाँ पे चलाया, अब क्या हुआ, जैसे चलाया ना तो ये वेट टाइमर स्टार्ट हो जाता है मल्टी एक्सेस नेटवर्क के अंदर। वो वेट करता है 40 सेकंड तक कि कौन कौन मेरे को चैलेंज कर रहा है डीआर बीडीआर रिलेक्शन के लिए, ठीक है। ओके, तो मान लो इन सभी पे हमने ओएसपीएफ चलाया हुआ है, तो मान लो इस पे नहीं चलाया हुआ, तो सपोज करो विद इन फर्स्ट 40 सेकंड हमने इन तीनों पे चला दिया, ठीक है, तो ये जो तीनों राउटर है, मान लो R1 R2 R3, ये तीनों तो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, बट इस पे हमने जो ओएसपीएफ चलाया था वो आफ्टर 1 मिनट के बाद चलाया था, दैट मीन्स आफ्टर 40 सेकेंड, राइट। तो आफ्टर 40 सेकेंड चलाया था, तो इस केस में क्या होगा, इसको ये आपका पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा डीआर बीडीआर में, मतलब ये तो पहले से आउट हो जाएगा। ओके, आपने नॉर्मली इलेक्शन देखा है ना, लाइक नॉर्मली जो इलेक्शन होता है ना, जब इलेक्शन होता है तो एक उसकी डेट होती है ना, नॉमिनेट, मतलब उसमें वो करने के लिए, खुद को नॉमिनेट करने के लिए कि मैं इलेक्शन में खड़ा हो रहा हूँ, राइट, हाँ है ना। ठीक है, मान लो इस महीने को इलेक्शन होना था और इस महीने की 15 तारीख को, मतलब जो 15 नवंबर है, वो बोला हुआ है कि वो क्या है, फाइनल डेट है, उससे पहले पहले नॉमिनेट कर दो जो जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। बट कोई बंदा मान लो 15 तारीख जिन्होंने किया, ठीक है, एंड साथ में मतलब 16 को इलेक्शन हो रहा है, ठीक है, 16 तारीख को इलेक्शन भी हो गया, अब कोई बंदा 17 तारीख को आके कह रहा है कि मैं भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करूंगा, क्या कर सकता है क्या वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट, क्योंकि 16 वो तो इलेक्शन ऑलरेडी हो गया, राइट, एंड वहां पे एक डेट भी मेंशन थी, राइट, कि मतलब 15 तारीख तक इलेक्शन करो, करेक्ट। तो यहाँ पे भी सेम चीज यहाँ पे है कि विद इन 40 सेकेंड क्या होता है, डीआर बीडीआर इलेक्शन प्रोसेस होता है, विद इन 40 सेकेंड जो जो राउटर चैलेंज करेंगे डीआर बीडीआर इलेक्शन प्रोसेस के लिए वो पार्टिसिपेट कर लेंगे। बट कोई राउटर जो आ रहा है जिसपे ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर हमने लेट किया, लाइक आफ्टर 1 मिनट किया है ना, तो ऑब्वियसली वो फिर चैलेंज नहीं कर सकता, राइट, डीआर बीडीआर के लिए, तो फिर वो इलेक्शन में कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा। क्लियर है, मतलब उस सिनेरियो में नहीं करेगा। क्लियर है, हाँ जी। तो ये था टाइमर्स, हेलो टाइमर, डेड टाइमर, वेट टाइमर। किसी को इसमें डाउट है तो बताओ, बोलिए। हाँ, वेट जो टाइम, मतलब वेट टाइमर है ना, वेट टाइमर आपका यूज वहीं पे होता है जहाँ पे आपका डीआर बीडीआर इलेक्शन होता है, सिर्फ वहीं पे यूज होता है इसका, सॉरी डीआर बीडीआर इलेक्शन में ही। हाँ हाँ हाँ, कि अब नॉर्मली क्या होता है, मान लो ऐसे करके 3 राउटर है, तो इनिशियली ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ठीक है। इनिशियली ये भी क्या बोलेगा कि मैं डीआर राउटर हूँ, मतलब मैं सुपीरियर राउटर हूँ, ओके। ये भी क्या बोलेगा, मैं भी डीआर राउटर हूँ इनिशियली, ये भी क्या बोलेगा, मैं डीआर राउटर हूँ। अब किसकी मानी जाए, है ना, कि कौन है डीआर राउटर आपका एक्चुअल में, राइट। तो फिर उसके लिए क्या होता है, इलेक्शन होता है, तो वो वेट करता है फर्स्ट 40 सेकंड कि विद इन 40 सेकंड जो जो आएगा, जो चैलेंज करेगा, लाइक ये कह रहा है मैं डीआर हूँ, ये कह रहा है मैं डीआर हूँ, ये कह रहा है मैं डीआर हूँ। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल बताया, 15 तारीख, मान लो इलेक्शन हो रहा है ना 15 तारीख को, मतलब जो एक लास्ट फाइनल डेट थी, एंड 16 तारीख को इलेक्शन हो रहा है, राइट, 16 को इलेक्शन हो रहा है। तो इनिशियली जो जो बंदे खड़े होते हैं, है ना, ठीक है, मान लो जो बंदे इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मान लो 4 लोग खड़े हुए, लाइक सपोज करो, लाइक पीएम के लिए, प्राइम मिनिस्टर के लिए आपका इलेक्शन हो रहा है, तो सपोज करो मोदी खड़ा हो रखा है, केजरीवाल खड़ा हो रखा है ना, ऐसे करके मल्टीपल, राहुल गांधी हो गया, ठीक है, ऐसे करके। तो इनिशियली तो सभी लोग कहते हैं ना मैं आपका होने वाला मतलब प्रधानमंत्री हूँ, ये भी कहता है मैं आपका होने वाला प्रधानमंत्री हूँ, है ना, ये भी कहता है मैं भी हूँ, है ना, ऐसे करके, राइट। इनिशियली तो सभी कहते हैं ना, तो यहाँ पे भी सेम चीज है, लाइक इनिशियली वो सभी कहेंगे कि मैं क्या हूँ, डीआर हूँ। बट जैसे ही 40 सेकंड हुआ, उसके बाद क्या होता है, एक्चुअल में इलेक्शन प्रोसेस होता है, वो कैसे होता है वो आगे बताऊंगा आपको,
ठीक है, या फिर अभी बता दूं? चलो अब आ ही गए हैं डीआर बीडीआर पे, तो अभी इलेक्शन प्रोसेस बता देता हूँ, मतलब किसके बेसिस पे होता है। जो डीआर बीडीआर का जो इलेक्शन होता है वो दो चीज़ों के ऊपर होता है इलेक्शन। पहले वो देखता है हायर प्रायोरिटी, अगर मान लो पहले वो देखेगा हायर प्रायोरिटी। अब हर एक राउटर पे प्रायोरिटी असाइन होती है। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, बाय डिफॉल्ट जो प्रायोरिटी होती है वो आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो 0 से लेके 255 इस रेंज के अंदर। ओके, ठीक है। एंड बाय डिफॉल्ट ओएसपीएफ के अंदर सभी राउटर पे बाय डिफॉल्ट जो प्रायोरिटी वैल्यू होती है वो कितनी होती है, बाय डिफॉल्ट 1 होती है। ओके, क्लियर है? तो बाय डिफॉल्ट मान लो इस पे प्रायोरिटी 1 है, इस पे भी 1 है, इस पे भी क्या है, प्रायोरिटी 1 है, तो इट मींस ये क्या हुआ, इसके बेसिस पे इलेक्शन नहीं हो पाएगा, राइट? का या हो पाएगा बताओ? सेम है ना सभी की। फिर क्या होता है, दूसरे नंबर पे आता है हायर राउटर आईडी। अब राउटर आईडी तो तीनों की सेम नहीं होगी, राइट? बताया हुआ था ना कल, राउटर आईडी क्या होती है। लाइक फॉर एग्जांपल इसकी राउटर आईडी है, सपोज करो 10.001 करके इसकी राउटर आईडी है। ओके, मतलब मैंने ऐसे कर लाइक 10.10.10.1। ओके, मान लो इसकी है 30.30.30.1 ऐसे करके, इसकी है सपोज 20.20.20.1। तो इस केस में अब आप ही बताओ, फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्शन के लिए वो देखेगा प्रायोरिटी सबकी क्या है, सेम है, ठीक है। फिर देखेगा राउटर आईडी किसकी हायर है, इसकी 10 से स्टार्ट हो रही है, इसकी 20 से है, इसकी 30 से है, सबसे हाईएस्ट इसकी है ना, तो ये क्या बन जाएगा, ये डीआर बन जाएगा। एंड जो सेकंड हाईएस्ट होगा वो एज ए बीडीआर मतलब बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर। ओके, एक होता है आपका डीआर मतलब डेजिग्नेटेड राउटर, बीडीआर का मतलब है बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर, बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर। ओके, तो वो इसका बैकअप होता है कि कल को डीआर आपका डाउन हो जाए उसके केस में फिर ये क्या बन जाएगा, ये डीआर बन जाएगा। क्लियर है? ओके, तो पहले तो ये क्या देखता है, प्रायोरिटी देखता है, मतलब एक प्रायोरिटी वैल्यू देखता है, फिर उसके बाद वो क्या देखता है, राउटर आईडी देखता है हायर वाली। तो इसके बेसिस पे क्या होता है, आपका इलेक्शन प्रोसेस होता है। एंड अब एक चीज और बताया तो यहाँ पे कि लाइक इसमें होता है राउटर विच हैज प्रायोरिटी वैल्यू configured as 0 will never participate in DRBDR election. ओके, जिस राउटर की मान लो कोई राउटर है उसकी क्या है प्रायोरिटी, क्या सेट की है, सपोज करो ये राउटर है, R2 था, R2 की मैंने प्रायोरिटी क्या सेट कर दी, 0 सेट कर दी, तो इट मींस ये राउटर कभी इलेक्शन प्रोसेस में पार्टी नहीं करेगा, मतलब पार्टिसिपेट नहीं करेगा। क्लियर है? बताइए। हेलो, नहीं भाई, वो विल नेवर पार्टिसिपेट में, वो कभी पार्टिसिपेट नहीं करेगा। हाँ मतलब बाय बाय डिफॉल्ट क्या होता है, देखो बाय डिफॉल्ट तो सभी पे 1 होती है बाय डिफॉल्ट, ठीक है, सभी पे 0 नहीं थी, बाय डिफॉल्ट सभी पे क्या है बताओ, बाय डिफॉल्ट सभी पे 1 होती है। दैट मीन्स सभी राउटर अगर विद इन 40 सेकेंड वो चैलेंज कर रहे हैं तो वो सभी लोग पार्टिसिपेट करेंगे डीआर बीडीआर इलेक्शन में। ओके, बट कोई राउटर, मान लो ये राउटर था जिस, ये भी क्या है विद इन 40 सेकेंड आ गया, R2। ओके, R2 की बात करें, मान लो ये 40 विद इन 40 सेकेंड ये आ गया, इसने चैलेंज करना सोचा, बट इसकी प्रायोरिटी क्या थी बताओ, 0, ठीक है, तो ये कभी पार्टिसिपेट करेगा ही नहीं। ओके, अब वही चीज है, मान लो, हाँ 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 हाँ, आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो, आप इंटरफेस पे जाके मतलब उस राउटर में जाके ओएसपीएफ में जाके आप इसकी प्रायोरिटी वैल्यू आप चेंज करवा सकते हो। ओके, हाँ जी, तो इसलिए मैंने आपको बताया ना, ये देखो रेंज बताइए आपको, प्रायोरिटी की रेंज 0 to 255, इसमें से आप कुछ भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो। क्लियर है? और किसी को डाउट? ओके,
नो वरीज, आप एक बार वीडियो के थ्रू आप गो थ्रू कर लेना, कोई इशू नहीं है। ओके, तो अभी अभी तक मैंने वैसे टाइमर्स बताया, लाइक ओएसपीएफ में कौन कौन से टाइमर्स होते हैं, और दूसरा मैंने आप बताया यहाँ पे डीआर बीडीआर इलेक्शन प्रोसेस बता दिया। ठीक है, हाँ जी, अब अपने बात करते हैं ओएसपीएफ एरिया की। ओके, ठीक है, तो हम बात करने वाले एरिया कंसेप्ट के बारे में। ओएसपीएफ के अंदर एक एरिया का कंसेप्ट होता है। तो एरिया होता क्या है एक्चुअली? एरिया बेसिकली आप कह सकते हो कि इट डिफाइंस द collection of devices within सेम डोमेन कह सकते हो आप। ठीक है, सेम ओएसपीएफ डोमेन। ओके, अभी देखो एक्चुअली ओएसपीएफ में ना जो एरिया था ना, इसमें लाइक पहले एक क्या होता है, पहले क्या होता था, पहले सिंगल एरिया कंसेप्ट होता है, मतलब पहले सिंगल एरिया चलता था, मतलब एक ही एरिया चलता था। तो उसमें कुछ दिक्कत थी। ओके, दिक्कत क्या थी अभी बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल मान लो पहले सिंगल एरिया का कंसेप्ट होता था। मान लो यहाँ पे मेरे पास 500 राउटर्स थे, मतलब मेरे नेटवर्क के अंदर। ओके, ऐसे करके, मतलब काफ़ी बड़ा नेटवर्क है, 500 राउटर है, राइट। ठीक है, ओके, तो काफ़ी बड़ा नेटवर्क है, तो इससे क्या होता था, एक तो आपका हर एक राउटर पे, क्योंकि अब मैंने बताया ना ओएसपीएफ के अंदर हर एक राउटर को पूरी टोपोलॉजिक इन्फॉर्मेशन होती है, राइट। ठीक है, तो अब ये सिंगल एरिया के अंदर हर एक राउटर को हर एक दूसरे राउटर की मतलब हर एक दूसरे राउटर के बारे में पता होगा। तो इसीलिए इसका जो डेटाबेस का साइज है, इसका आप कह सकते हो डेटाबेस साइज है, वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाएगा। ठीक है, ओके, दूसरा, ये तो एक चीज हो गई पहली प्रॉब्लम। चल ठीक है, कोई ना, बड़ा नेटवर्क है, डेटाबेस साइज हो सकता है, बट मेन प्रॉब्लम ये थी कि अब बड़ा नेटवर्क है ना, काफी बड़ा नेटवर्क है अपना, तो ऑब्वियसली आपको पता है आपका कोई नेटवर्क आपके अप आएंगे, कोई नेटवर्क आपके डाउन भी होंगे, राइट। है ना, होगा ना ऐसा कि कोई आपका नेटवर्क अप जा रहा है, कोई नेटवर्क डाउन जा रहा है। अब हुआ क्या, सपोज करो इस राउटर पे, लाइक एक मेरा राउटर था, मान लो सपोज करो ये 50th राउट मतलब 50 नंबर राउटर था मेरा, तो इस 50 वाले राउटर पे कुछ चेंजेस हुआ, एक नेटवर्क मेरा नया अप आया, तो चेंज तो अब इस पे हुआ है ना। ठीक है, चलो ठीक है, ये इसके साथ नेबरशिप में था, इसके साथ नेबरशिप में है, तो इन पे भी चलो ठीक है, यहाँ पे इन पे भी एसपीएफ रन होना चाहिए। मतलब वो क्या करता है फिर, वो कुछ भी टोपोलॉजी चेंज हुआ तो वो क्या करते हैं फिर अपडेट भेजेंगे, राइट। इसने इसको अपडेट भेजा, इसने इसको अपडेट भेजा, तो जब अपडेट भेजा तो वो क्या करेंगे, हर एक राउटर फिर क्या करता है, एसपीएफ रन करता है, राइट, बेस्ट पाथ कैलकुलेट करने के लिए उस नेटवर्क के लिए। ओके, तो जब बेस्ट पाथ कैलकुलेट करेगा, तो अब यहाँ पे इन ये दोनों तो चलो ठीक है, इसके साथ नेबर में था तो इसको करना चाहिए, इसको भी करना चाहिए, बट ये तो मान लो ये कोई मेरा राउटर था जो बहुत दूर था, मतलब 300 राउटर है ये मेरा, 300वां राउटर है। ओके, तो 300th राउटर है मेरा, तो इस पे मेरे को एसपीएफ रन करने की जरूरत थी क्या? ओके, नॉर्मली अगर देखा जाए तो ठीक है, विद इन सिंगल एरिया ऑब्वियसली वो करेगा, बट नॉर्मली इतना नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब उससे क्या हो रहा है, अब मान लो टोपोलॉजी चेंज कोई भी राउटर पे आए, जो भी मान लो आपका राउटर है ना, मतलब कितने राउटर है नेटवर्क के अंदर, इतने राउटर है, चाहे कोई भी नेटवर्क मतलब कोई कहीं पे भी कोई भी चेंज हुआ, हर एक राउटर पे क्या होगा, एसपीएफ रन होगा। ओके, एसपीएफ रन होगा, दैट मीन्स वो क्या कर रहा है, आपका सीपीयू यूटिलाइज हो रहा है। जो एसपीएफ रन करेगा कौन करेगा, आपका राउटर का सीपीयू वगैरह है वही प्रोसेस करेगा, राइट। तो आपका सीपीयू, अब मान लो बहुत बड़ा नेटवर्क है, तो हर एक मिनट के अंदर कोई नेटवर्क अप जाएगा, कोई नेटवर्क डाउन होगा, कोई मतलब इस राउटर पे कोई नेटवर्क अप आया, फिर विद इन 2 सेकंड इस राउटर पे कोई नेटवर्क अप आ गया, इस फिर विद इन 1 सेकंड इस राउटर पे कोई नेटवर्क डाउन हो गया। तो 500 राउटर है ना कहीं कुछ ना कुछ तो चलता ही रहेगा, राइट। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपका हर एक राउटर पे जो सीपीयू यूटिलाइजेशन है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम थी किसकी, सिंगल एरिया की। क्लियर है, बताइए। ओके,
तो इसीलिए फिर क्या हुआ, मल्टी एरिया कंसेप्ट आया, इसीलिए मल्टी एरिया कंसेप्ट आया, जो अभी मैं आपको बता रहा था कि जो एरिया है वो दो टाइप का है। एक तो पहले होता था सिंगल एरिया, बट आजकल आप यूज करते हो कौन सा, मल्टी एरिया कंसेप्ट। ओके, तो मल्टी एरिया कंसेप्ट में क्या होता है, आपका जो ओएस, मान लो ये मेरा ओएसपीएफ का कोई लाइक एक डोमेन है। ओके, तो इसमें मेरे पास बहुत सारे राउटर हैं, सपोज करो ऐसे करके बहुत सारे राउटर कनेक्टेड थे। ओके, ऐसे करके, ठीक है। तो हमने क्या किया, विद इन ओएसपीएफ हमने इनको एरिया के अंदर डिवाइड कर दिया। लाइक ये मेरा एरिया 1 है, लाइक ये मेरा लाइक एरिया 2 है, ऐसे करके ये मेरा एरिया 3 है। तो इससे मान लो टोटल यहाँ पे भी मेरे क्या थे, 500 राउटर थे, ठीक है। सॉरी, सो इस ओएसपीएफ के अंदर ये सारे के सारे राउटर, मतलब क्या चल रहा है, सभी राउटर पे ओएसपीएफ चल रहा है। बट हमने क्या किया, ओएसपीएफ के इस नेटवर्क को विद इन एरिया के थ्रू हमने क्या किया, उसको डोमेन के अंदर डिवाइड कर दिया, ठीक है। कलेक्शन ऑफ डिवाइसेस विद इन सेम ओएसपीएफ डोमेन है ना। तो अब इसमें ये क्या है, एक डोमेन है, लाइक एक एरिया है, ये एक एरिया है, ये एक एरिया है। अब यहाँ पे क्या थी, मेरे 500 डिवाइसेज है ना, 500 राउटर है। सपोज करो इसमें यहाँ पे इस नेटवर्क के अंदर मेरे लाइक 200 राउटर थे। ओके, टोटल इस नेटवर्क में मेरे सपोज करो 150 राउटर है, इस नेटवर्क में मेरे 150 राउटर है। ओके, ऐसे करके। तो अब जैसे वहाँ पे मैंने आपको थोड़ी देर पहले जब बताया, तो अब मान लो कोई चेंज आपका यहाँ पे हो रहा है, इस राउटर पे हो रहा है, चेंज कहाँ पे हुआ, एरिया 1 के अंदर इस राउटर पे। तो इस एरिया के जो राउटर हैं वो तो क्या करेंगे, एसपीएफ रन करेंगे, ठीक है। तो ओनली कितने राउटर रन कर रहे हैं एसपीएफ, ओनली 200, बाकी 300 को रन करने की जरूरत पड़ी क्या, बताओ। तो एट द एंड आप इन राउटर का जो सीपीयू है वो तो आप बचा सकते हो ना, राइट। एंड इन राउटर पे आपको लाइक ऐसा है कि आपको उनका जो डेटाबेस साइज है, ठीक है, वो भी आपको कम दिखेगा। मतलब जो आपको पहले एक एरिया के अंदर दिख रहा था ना, उससे आपको कम दिखेगा, इसका डेटाबेस साइज भी आपका रिड्यूस होगा। क्लियर है, ओके। तो ये बेनिफिट था किसका, मल्टी एरिया कंसेप्ट का। एंड ये कम्युनिकेट कैसे करते हैं वो सब अभी अपने डिस्कस करेंगे। इतना क्लियर है, पहले ये बताओ कि कंसेप्ट क्यों आया, मल्टी एरिया का क्यों आया, सिंगल एरिया में क्या प्रॉब्लम थी, बोलिए। हम्म। हाँ हाँ हाँ, मान लो ये आर 500 है ये मेरा। हाँ। हम्म। मैं आपको भी कह रहा हूँ, वो अपने अभी आगे डिस्कस करेंगे। मल्टी एरिया के अंदर ना थोड़ा कंसेप्ट होता है, एक आपका बैकबोन एरिया कंसेप्ट आता है, ठीक है, बैकबोन एरिया, रेगुलर एरिया। तो वो सब अभी अपने डिस्कस करने वाले हैं। ओके, वो कम्युनिकेट कैसे करेंगे आपस में। अब बाय डिफॉल्ट अगर मैं यहाँ पे बताऊँ ना, इस सिनेरियो में, इस टोपोलॉजी में, ये आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे। मैं आपको बताऊँ, ये वाला राउटर इस वाले से कम्युनिकेट नहीं करेगा, ये वाला इससे भी नहीं करेगा, इवन ये वाला इससे भी नहीं करेगा, ठीक है। मतलब वो विद इन एरिया, मतलब सेम एरिया वो कम्युनिकेट करेंगे बस, ठीक है। वो बाहर दूसरे राउटर से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, वो कैसे करेंगे वो अभी अपने डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाँ हाँ, नेटवर्क एडमिन होगा वही, जो जो आपके नेटवर्क डिजाइन कर रहे हैं ना, वही सब डिफाइन करते हैं, वही सब बताते हैं कि यहाँ पे एरिया 0 होगा, यहाँ पे एरिया 1 होगा। ओके, तो मेन पर्पस क्या था मल्टी एरिया का, ये बताओ, ये क्लियर है अभी तक जो बताया। हाँ जी। हाँ, ठीक है। अब अपने बात करते हैं एरिया के ऊपर थोड़ी और ज़्यादा। तो ये जो एरिया है, अगर मैं एरिया की बात करूं, इट इज 32 बिट लॉन्ग एड्रेस। ओके, ये कितने, इसका साइज क्या होता है,
आप कह सकते हो लॉन्ग एड्रेस और कह सकते हो इन साइज इट इज़ 32 बिट लॉन्ग एड्रेस। ओके, और कह सकते हो इट इज़ 32 बिट इन साइज। ओके, इसका साइज क्या होता है एरिया का? 32 होता है। ओके, एंड इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन decimal format as well as in IP address format। ओके, क्लियर है? तो इसको आप मान लो आपको एरिया डिफाइन कर रहे हो, ठीक है, मान लो आप एरिया 1 कन्फिगर करना है, एरिया 1 कन्फिगर करना है, तो आप इसको क्या बता सकते हो? एज ए 1 डिफाइन कर सकते हो। दैट मीन्स आप डेसिमल में आप रिप्रेजेंट करवा रहे हो ना। और एल्स आप इस एरिया 1 को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो 0001 ऐसे करके। क्लियर है? मतलब ये कौन सा फॉर्मेट हुआ? आईपी एड्रेस फॉर्मेट हुआ, राइट? तो ये भी एरिया 1 ही है, ये भी क्या है? एरिया 1 है, बट ये रिप्रेजेंट किया हुआ आईपी एड्रेस फॉर्मेट में, ये है आपका डेसिमल फॉर्मेट में, ये है आपका आईपी एड्रेस फॉर्मेट में। ठीक है? कैसे, क्या? हाँ हाँ, आप चेक कर सकते हो, वो सब आपको दिखाया भी जाएगा। ठीक है, कि वो राउटर कौन से उसका कौन सा इंटरफेस कौन से एरिया का पार्ट है, वो सब आपको पता चल जाएगा। ओके, तो ये क्लियर हुआ कि डेसिमल फॉर्मेट में लिख सकते हो आप, आईपी एड्रेस फॉर्मेट में आप लिख सकते हो एरिया को। ठीक है, तो अब अपने बात करते हैं जो एरिया है बेसिकली। तो एक्चुअली अब मैं इसकी रेंज की बात करूँ ना, एरिया की इसकी रेंज की बात करूँ, तो रेंज कितना हुआ? 2⁻32 बिट का है ना, मतलब 2⁻32 इसके होते हैं, जीरो से लेके ये रेंज होती है एरिया की। इस रेंज के अंदर आप क्या कर सकते हो? एरिया रेंज आप कह सकते हो। तो इस रेंज के अंदर जीरो से लेके 429 496 7295 इतने एरिया आप कन्फिगर कर सकते हो। ठीक है, एरिया 1 किया, 2 किया, 400 किया, 500 किया, 1 लाख वाला एरिया कन्फिगर किया। ठीक है, ऐसे करके आप डिफाइन कर सकते हो। क्लियर है? हेलो? हाँ जी, तो इसकी एक रेंज है, तो आप कोई भी आप रेंज यूज कर सकते हो, जीरो से लेके इतनी। तो अब ये जो एरिया होता है बेसिकली आपका दो टाइप का होता है। ओके, एक होता है आपका बैकबोन एरिया, दूसरा होता है आपका रेगुलर एरिया। ठीक है, तो रेंज बताई ना मैंने आपको। तो यहाँ पे जो एरिया जीरो होता है, एरिया जीरो इज कॉल्ड एज बैकबोन एरिया। जो एरिया जीरो होगा उसको क्या बोला जाएगा? उसको क्या बोलते हैं बताओ? एरिया जीरो को मान लो यहाँ पे ऐसे करके मेरे को टोपोलॉजी है, और यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है? एरिया जीरो कन्फिगर किया हुआ है। तो इस नेटवर्क टोपोलॉजी के अंदर आपका बैकबोन एरिया कौन सा है? ये वाला। क्लियर है? और सपोज करो यहाँ पे मेरा एरिया 1 है और यहाँ पे मेरा एरिया 2 है, तो ऑल अदर एरिया आर ऑल अदर एरियाज आर कॉल्ड एज रेगुलर एरिया। तो बाकी जितने भी सारे के सारे एरिया बच गए, वो सारे के सारे किसके मेंबर है बताओ? वो सारे के सारे आपके रेगुलर एरिया, मतलब ये भी रेगुलर एरिया, ये भी आपका क्या है? रेगुलर एरिया है। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर हुआ? सिंपल सी चीज है, जीरो से स्टार्ट होता है और कुछ भी इसके रेंज है ना, ये रेंज है लाइक। ठीक है, तो मान लो एरिया जीरो आप कहीं पे कोई कॉन्फ़िगर कर रहे हो, उसको आप बोलते हो क्या? बैकबोन एरिया। एंड एरिया जीरो के अलावा जितने बाकी सारे एरिया हैं, चाहे वो एरिया 1 है, 2 है, चाहे 10 वाला है, चाहे 100 वाला है, चाहे 1000 वाला है, कोई भी है, सारे के सारे क्या बोलते हो उसको? रेगुलर एरिया बोला जाता है। ठीक है, एंड अब एरिया जीरो को बैकबोन एरिया, मतलब बैकबोन क्यों नाम दिया गया? इट इज मेन एरिया
which is used to communicate between two or more different regular area। अगर मान लो ऐसे अगर मेरी टोपोलॉजी थी R1 R2 R3 R4 R5, ओके ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं OSPF चलाया हुआ है, लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरा चल रहा है एरिया 1 चल रहा है सपोज, ओके एंड सपोज यहाँ पे मेरा चल रहा है एरिया 2 चल रहा है, ओके एंड यहाँ पे सपोज करो मेरा चल रहा है लाइक एरिया 3 चल रहा है, ओके लाइक एरिया 1 एरिया 2 एरिया 3, या फिर ऐसे मान लो एरिया 1 एरिया 3 है यहाँ पे एरिया 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा बाय डिफॉल्ट, अब यहाँ पे एक चीज़ और लिखवा देता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा नीचे वहाँ पे डायग्राम बना देता हूँ, इसको नीचे लेके चला जाता हूँ यहाँ पे, वेट तो यहाँ पे मैं एक और चीज़ लिखा रहा हूँ कि बाय डिफॉल्ट टू regular areas cannot communicate to each other। क्या लिखाया कि बाय डिफॉल्ट दो रेगुलर एरिया टू रेगुलर एरिया कैन नॉट कम्युनिकेट टू ईच अदर, मतलब दो बाय डिफॉल्ट दो रेगुलर एरिया आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे। तो चलो अभी देखो ये एरिया 1 है ये एरिया 3 है, दो रेगुलर एरिया है ना, तो क्या ये वाला राउटर इससे कम्युनिकेट करेगा क्या बताओ, R1 वाला R3 से? बाय डिफॉल्ट नहीं करेगा, ओके एंड सिमिलर यहाँ पे ये एरिया 3 का मेंबर है ये एरिया 2 का मेंबर है, क्या ये दोनों आपस में कम्युनिकेट करेंगे क्या बताओ? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट दो रेगुलर एरिया आपस में कम्युनिकेट नहीं करते। क्लियर है? बताइए। अब ये सारा का सारा नेटवर्क तो ये क्या है OSPF का नेटवर्क है, एंड आप तो चाहोगे कि यहाँ पे मेरा कम्युनिकेशन हो, राइट ठीक है। तो यहाँ पे इस टोपोलॉजी के अंदर सपोज करो मैं यहाँ पे एरिया 3 की जगह मैंने क्या कर दिया इसको एरिया 0 रख दिया था, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मेरा एरिया 0 होता तो इस केस में अब देखो अब क्या होगा, ये R1 वाला R5 से कम्युनिकेट कर पाएगा, अब कम्युनिकेशन आपका हो जाएगा, ठीक है। क्यों हो जाएगा? क्योंकि अब इन बिटवीन क्या है आपका बताओ, बैकबोन एरिया है, ओके बोलिए क्लियर है? हेलो तो आपका क्या होना चाहिए रेगुलर एरिया, हाँ 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 एरिया 0 जैसे आपने लिखा ना तो बैकएंड में बहुत कुछ चीज़ें होती है वो आपको आगे जब आप इवन CCNP वगैरह में और आगे पढ़ोगे, लाइक ये राउटर क्या मैं अभी यहाँ पे वैसे बताऊंगा आपको ABR क्या होता है, तो ये राउटर क्या बन जाएगा आपका ABR बन जाएगा, ठीक है। ये राउटर भी क्या बन जाएगा ABR बन जाएगा, एरिया बॉर्डर राउटर। तो ये जो ABR है तो ये क्या करता है ये इसके राउट इधर भेजेगा इसके राउट इधर भेजेगा, ये वाला इसके राउट इधर भेजेगा इसके पास जो राउट थे इस एरिया के अंदर एरिया 0 में जो राउट थे वो इधर भेज देगा, ठीक है। तो ऐसे करके राउट्स वगैरह एक्सचेंज होंगे, ठीक है। तो वो क्यों होंगे क्योंकि यहाँ पे एरिया 0 है यहाँ पे एक रेगुलर एरिया है तो ये क्या बना ये ABR बना, तब वो ये जो राउटर है ये क्या कर रहा है इनके राउट से एक्सचेंज कर रहा है। और पहले क्या हो रहा था पहले कोई एरिया 0 था नहीं बीच में, तो एरिया 0 नहीं था तो पहले कोई वो ABR नहीं बना, कोई भी नहीं बना, ठीक है। क्योंकि विदाउट बैकबोन एरिया कोई आपका ABR नहीं बन सकता। क्लियर है? तो बैक एंड में बहुत सारी चीजें चलती हैं, ओके। अभी वैसे आपको बताने वाला हूँ ABR क्या होता है, यहां तक क्लियर है ना? बताइए बोलो। ओके
तो अब इट इज मेन एरिया, हाँ मतलब मेन एरिया है, मतलब काइंड ऑफ मेन एरिया हुआ ना, क्योंकि इसके बिना आप दूसरे रेगुलर एरिया के अंदर आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे। ओके, बैकबोन किसको बोलते हो आप? नॉर्मली बैकबोन क्या होता है? लाइक कोई भी चीज जो उस जिसके बेसिस पे वो क्या हो रहा है सारा, मतलब उसके बेसिस पे खड़ा होता है, राइट? ठीक है, वो कोई भी चीज का मतलब बैकबोन होता है। तो सिमिलर यहाँ पे अब मान लो अगर ओएसपीएफ के अंदर मल्टीपल एरियाज आपके चल रहे हैं एंड आप चाहते हो उनको कम्युनिकेट करना, तो आप किसके थ्रू करवाओगे? बैकबोन के थ्रू। इसलिए इसको क्या मैंने बोला यहाँ पे, इट इज एन मेन एरिया। मेन एरिया बस वैसे बोल दिया, आप कह सकते हो सिंपल ये बोल सकते हो लाइक इट इज यूज टू कम्युनिकेट बिटवीन टू और मोर डिफरेंट रेगुलर एरियाज। ओके, बट अगर अब आपको दो या दो से डिफरेंट रेगुलर एरिया के अंदर आपको कम्युनिकेट करवाना है, तो बैकबोन एरिया आपकी आपको जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने फिर इसको मेन बोल दिया। मेन है ना ये फिर, ठीक है? हाँ जी। एनी डाउट और किसी को इसमें अभी तक? ओके, अब मैं बताता हूँ आपको टाइप्स ऑफ, सॉरी मन में मेरा एबीआर चल रहा है बट मैं लिख रहा हूँ टाइप्स, टाइप्स ऑफ एरिया border routers in OSPF, लाइक एरिया बॉर्डर राउटर ABR। ओके, मतलब नॉर्मली दो टाइप के एरिया बॉर्डर राउटर्स होते हैं ओके इन OSPF। एक होता है आपका, पहला होता है आपका ABR, इसको बोलते हो आप एरिया बॉर्डर राउटर। ओके, दूसरा होता है आपका ASBR, ऑटोनोमस सिस्टम बॉर्डर राउटर। ओके, टाइप्स ऑफ नॉट एरिया, लाइक टाइप्स ऑफ बॉर्डर राउटर्स इन OSPF, ठीक है? क्लियर है? तो ये दो टाइप के आपके पास OSPF के अंदर बॉर्डर राउटर्स होते हैं। पहला है आपका एरिया बॉर्डर राउटर, दूसरा है आपका ऑटोनोमस सिस्टम बॉर्डर राउटर। क्लियर है? हेलो? हाँ जी। तो अब ABR होता क्या है एंड ASBR क्या होता है? ओके, तो ABR क्या है? इट इज एन राउटर which is used to exchange inter area routes information। इंटर एरिया क्या क्या मतलब समझते हो आप? इंटर एरिया मतलब दो या दो एरियाज के जो राउट्स हैं उनको एक्सचेंज करवाता है। वो क्या करता है? एक्सचेंज करता है। तो ये जो एरिया बॉर्डर राउटर होता है वो क्या करता है? ये राउटर यूज किया जाता है टू एक्सचेंज इंटर एरिया राउट्स इंफॉर्मेशन। दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ पे क्या चल रहा है मेरा एरिया 1, यहाँ पे क्या चल रहा है मेरा एरिया 0, यहाँ पे क्या चल रहा है मेरा लाइक एरिया 2। तो इस केस में क्या होगा, ये वाला ABR है आपका एरिया बॉर्डर राउटर और ये वाला भी क्या है आपका ABR है। और ये वाला क्यों बना ABR वो अभी मैं बता दूंगा, लाइक मैंने इसी को क्यों बोला, इसको क्यों नहीं बोला, या फिर इसको क्यों नहीं बोला, ठीक है? वो अभी आपको बताया जाएगा। ओके, तो अब ये ABR है ना, तो अब ये ABR क्या कर रहा है? इंटर एरिया राउट्स, मतलब इस एरिया के राउट्स इधर एक्सचेंज कर रहा है, इस एरिया के राउट्स इधर एक्सचेंज कर रहा है। ऐसे ही इस एरिया के राउट इधर दे रहा है, इसके राउट्स इधर दे रहा है। क्लियर है? ये वाला राउटर ABR क्लियर है? बोलो, बताइए। बाकी सभी लोग समझ आ रहा है? विवेक, जितेंद्र, ऋषिकेश, धर्मपाल, ओके। तो ये तो था, अभी जस्ट मैंने ABR के बारे में बताया।
और थोड़ा सा और बता देता हूँ, लाइक कि उसी को ही एबीआर, मतलब किसको एबीआर बोला जाएगा, ठीक है। तो अब वो अपने डिस्कस कर लेते हैं कि राउटर विच हैज मिनिमम one interface in backbone area and minimum, वन सेकेंड यार, एक केस आया है, सॉरी, अभी मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ। इसमें है लाइक दूसरा, एक मिनिमम वन इंटरफेस आपका रेगुलर एरिया में होना चाहिए, मतलब एक इंटरफेस आपका बैकबोन एरिया में और एक इंटरफेस आपका रेगुलर एरिया में। क्लियर है? उसी को आप क्या बोलते हो, एबीआर बोलते हो। सो यहाँ पे क्या लिखना है, मिनिमम वन इंटरफेस इन रेगुलर एरिया। ओके, तो अभी देखो आप, मैंने यहाँ पे क्या बोला कि ऐसे करके मेरे पास टोपोलॉजी थी, राइट। तो यहाँ पे मेरा चल रहा था सपोज एरिया 1, राइट। यहाँ पे चल रहा है मेरा एरिया 0 एंड यहाँ पे चल रहा है मेरा इनके बीच में लाइक एरिया 2। तो अब देखो ये जो राउटर है इसका मिनिमम एक इंटरफेस किसका मेंबर है बताओ, बैकबोन एरिया, राइट। एंड मिनिमम एक इंटरफेस देखो इसका किसका मेंबर है बताओ, रेगुलर एरिया। तो इस राउटर को आप बोलोगे क्या कि ये क्या है, मेरा एबीआर है। ओके, लाइक मान लो एक और टोपोलॉजी यहाँ पे साथ में, लाइक ये है मेरा एरिया 3। ओके, ऐसे करके। ओके, तो अब इस केस में देखो, तो ये तो मेरा एबीआर बन गया, और यहाँ पे भी देखो एक इंटरफेस रेगुलर एरिया और मिनिमम एक इंटरफेस इस राउटर के लिए, इसके लिए एक इंटरफेस किसका मेंबर है, मतलब इसमें भी और इसमें भी, दूसरे वाले में भी एक इंटरफेस बैकबोन का मेंबर है, एक इंटरफेस आपका रेगुलर का है। तो ये भी क्या हुआ आपका एबीआर हुआ। बट इस वाला चेक करो, ये वाला, इस वाला एक इंटरफेस चलो ठीक है, एरिया 2 मतलब रेगुलर एरिया का मेंबर है, ये भी क्या है रेगुलर एरिया का मेंबर है, ठीक है, मिनिमम एक होना चाहिए था, यहाँ पे 2 है, कोई इशू नहीं है। पर कोई इसका कोई दूसरा इंटरफेस बैकबोन एरिया का मेंबर है क्या बताओ, नहीं है ना। तो इसको आप कभी भी एबीआर नहीं कहोगे। ओके, क्लियर है? तो नॉर्मली इंटरव्यू के अंदर ऐसे पूछ लेते हैं वो कि ऐसे टोपोलॉजी, मतलब ट्रिक करने के लिए ऐसे टोपोलॉजी दे देंगे, लाइक R1 है, R2 है, R3 है। ओके, यहाँ पे चल रहा है आपका एरिया 1 और यहाँ पे चल रहा है आपका एरिया 2। वो पूछेंगे आपसे इसमें एबीआर कौन सा है, आप देखोगे ये वाला राउटर दो डिफरेंट, मतलब नोट आप, मतलब नॉर्मली जो लोग क्या करते हैं वो देखते हैं, ये वाला राउटर 2 एरिया को कनेक्ट कर रहा है, ये क्या हुआ एरिया बॉर्डर राउटर हुआ। पर ये क्या है, गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पे कोई बैकबोन एरिया नहीं है, राइट, है ना। और इस सिनेरियो के अंदर वो आपस में कम्युनिकेट भी नहीं करेंगे, लाइक ये राउटर इससे कम्युनिकेट नहीं करेगा, ये राउटर इससे कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। बाय डिफॉल्ट दो, मैंने बताया ना, बाय डिफॉल्ट दो रेगुलर एरिया आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते, राइट। हाँ तब तक वो हाँ तब तक कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। तो इस सिनेरियो में देख लो, इस सिनेरियो में आपको बताता हूँ, देखो इस सिनेरियो में क्या होगा, लाइक R1 वाला कम्युनिकेट कर पाएगा इसके साथ में, इसके साथ में। ओके, टिल हेयर वो कम्युनिकेट कर पाएगा क्योंकि एरिया 2 का मेंबर है, राइट। ओके, बट अगर R1 वाले को कम्युनिकेट करना है इससे, इस वाले के साथ, तो वो कम्युनिकेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बताओ? क्योंकि यहाँ पे देखो दो रेगुलर एरिया ना आपस में, ठीक है, मैंने आपको बताया ना कि अगर दो रेगुलर एरिया को आपस में कम्युनिकेट करना है, टू रेगुलर डिफरेंट रेगुलर एरिया को कम्युनिकेट करना है, तो वो क्या मतलब वो किसके थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, बैकबोन एरिया के थ्रू, राइट। तो यहाँ पे कोई बैकबोन एरिया है क्या इनके बीच में बताओ?
नहीं है ना बैकबोन, तो फिर वो कम्युनिकेट नहीं होगा। ओके, तो इस टाइप की टोपोलॉजी के अंदर आप आगे बढ़ोगे, ये जो एरिया जीरो है ना आपका बैकबोन है, इसको आगे एक वर्चुअल लिंक के थ्रू इसको एक्सटेंड कर दिया जाता है यहाँ तक। ओके, ठीक है, इसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा, तो फिर इसको भी क्या बोला जाएगा, अब ये भी किसका मेंबर हो गया, ये भी अब एरिया जीरो का मेंबर हो गया, इस ये राउटर, तो ये एरिया जीरो का मेंबर हो गया, दैट मीन्स अब ये भी क्या बन जाएगा, एबीआर बन जाएगा। और एबीआर बन जाएगा तो फिर ये इसके राउट इधर दे देगा, इसके राउट इधर दे देगा, फिर कम्युनिकेट करने लग जाएंगे। क्लियर है? पर ये सब चीजें फिर आगे सीसीएनपी में आती हैं। हाँ जी, हाँ जी, दो रेगुलर एरिया में, हाँ जी, हाँ जी, डिफरेंट नहीं, दो रेगुलर एरिया के बीच में। हाँ जी, अब ऐसा भी तो हो सकता है ना, लाइक R1 R2 R3, ये एरिया आपका 1 है और यहाँ पे एरिया आपका 0 है। ओके, तो ये क्या बनेगा, अब बताओ, एबीआर बनेगा नहीं बनेगा, बताओ? बनेगा, क्यों? क्योंकि एक इंटरफेस बैकबोन का मेंबर है, एक इंटरफेस एरिया 1 का मेंबर है, रेगुलर एरिया का मेंबर है। ठीक है, तो एबीआर बना, एबीआर बना, तो अब ये क्या करे, इसके राउट्स इधर दे देगा, इसके राउट्स इधर आ जाएंगे, एक्सचेंज हो गए राउट्स, फिर आपस से कम्युनिकेट कर लेंगे। क्लियर है? ओके, बट अगर यहाँ पे एरिया 2 होता तो इन दैट केस कम्युनिकेशन नहीं होता फिर। ओके, आई होप अब क्लियर हो गया होगा अच्छे से सभी को, और ये मैं आपको दिखा भी दूंगा, मतलब प्रैक्टिकली दिखा दूंगा। ठीक है, हाँ जी। अब एएसबीआर किसको कहते हैं? ऑटोनोमस सिस्टम बॉर्डर राउटर। हाँ, ऑटोनोमस सिस्टम आपको बताया है ना, किसको कहते हो आप ऑटोनोमस सिस्टम? एक कलेक्शन ऑफ डिवाइसेस विद इन ए सिंगल ऑर्गेनाइजेशन, राइट? ठीक है, तो अब सपोज करो यहाँ पे मल्टीपल एरिया चल रहे थे, एंड ये यहाँ पे पूरा क्या चल रहा था, इसमें मेरा ओएसपीएफ चल रहा था, राइट? हाँ, है ना? बोलिए। अब इसके साथ में यहाँ पे एक और, यहाँ पे कोई नेटवर्क था, इसमें यहाँ पे चल रहा था मेरा, सॉरी नॉट ओएसपीएफ, यहाँ पे चल रहा था मेरा EIGRP। ठीक है, तो अब ये क्या हुआ, एक डिफरेंट डोमेन है ना, ये एक ओएसपीएफ का डोमेन अलग हुआ, इसका डोमेन अलग हुआ, तो ये क्या हुए, दो डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम हुए, राइट? ये आपका एक ओएसपीएफ का ऑटोनोमस सिस्टम है, ये आपका EIGRP का ऑटोनोमस सिस्टम है, मतलब दो डिफरेंट डोमेन है। ओके, तो अब इस केस में क्या होगा, इस केस में यहाँ पे अब आप चाहते हो कि ओएसपीएफ वाले राउटर EIGRP वालों से कम्युनिकेट करे, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक आगे एक टॉपिक आता है सीसीएनपी में, रिडिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो आपको यहाँ पे इस राउटर पे जाके आपको आपके जो राउट्स है ना, ओएसपीएफ के राउट्स को आप EIGRP में रिडिस्ट्रीब्यूट करवाओगे, EIGRP के राउट्स को आप ओएसपीएफ में रिडिस्ट्रीब्यूट करवाओगे। ठीक है, तब जाके क्या होगा, ये आपस में फिर कम्युनिकेट करेंगे। तो जैसे ही आपने इस पे रिडिस्ट्रीब्यूशन चलाया, उसके बाद में इसको क्या बोला जाता है, उसके बाद में इसको बोला जाता है, ये क्या बना हुआ आपका, इसको बोलते हैं फिर आप, ये क्या है मेरा, ESBR है, ऑटोनोमस सिस्टम बॉर्डर राउटर है। क्यों है? क्योंकि ये डिफरेंट ऑटोनोमस डोमेन के, मतलब डिफरेंट डोमेन के राउट्स को एक्सचेंज कर रहा है ये राउटर, हाँ है ना? EIGRP राउट्स को इधर डाल रहा है, ओएसपीएफ में भेज रहा है, ओएसपीएफ के राउट्स को EIGRP में भेज रहा है। क्लियर है? बट हाँ जी, बट कब बोलोगे इसको ESBR, जब आपने रिडिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है। ओके, ऐसा नहीं है कि लाइक यहाँ पे, मतलब ऐसे यहाँ पे ओएसपीएफ चल रहा है और यहाँ पे EIGRP चल रहा है, बट इस केस में कोई, देर इज नो रिडिस्ट्रीब्यूशन। अगर कोई रिडिस्ट्रीब्यूशन नहीं है तो इसको आप ESBR नहीं बोलोगे, क्योंकि वो राउट तो एक्सचेंज नहीं करेगा ना विदाउट रिडिस्ट्रीब्यूशन, हाँ है ना? विदाउट रिडिस्ट्रीब्यूशन वो राउट्स एक्सचेंज नहीं करेगा। अगर यहाँ पे आपकी रिडिस्ट्रीब्यूशन नहीं चल रही तो राउट्स एक्सचेंज नहीं करेगा, तो फिर ESBR क्यों बोलोगे आप इसको? क्लियर है? नहीं चलेगा स्टैटिक। अब एक चीज़ है, सिंपल सी चीज़ है यार, EIGRP फिर आप यूज़ क्यों कर रहे हो जब आप स्टैटिक चलाना है तो? पहली चीज़, वो भी तो एक राउटिंग है ना। अब EIGRP के थ्रू भी आप क्या कर रहे हो, आप राउटिंग कर रहे हो, OSPF की तरह आप राउटिंग कर रहे हो, तो फिर आप OSPF यूज़ क्यों कर रहे हो, फिर आप स्टैटिक यूज़ कर लो। एंड स्टैटिक आप क्यों नहीं यूज़ करते, आप बताया था ना,
लार्ज नेटवर्क में आपका यूजफुल नहीं है वो आपका। हाँ ठीक है। हाँ जी, किसी को डाउट बताइए। हेलो। ओके, तो ऑटोनोमस सिस्टम बॉर्डर राउटर किसको कहते हैं? जो आपका एक डिफरेंट उसमें कनेक्टेड है ना? तो ये क्या करता है, जैसे ए बी आर क्या करता है, डिफरेंट एरिया के राउट्स को एक्सचेंज करता है ना, ठीक है। तो ए एस बी आर क्या करता है, ए एस बी आर इज यूज्ड टू एक्सचेंज डिफरेंट ऑटोनोमस डोमेन्स राउट्स इंफॉर्मेशन। जो आपके डिफरेंट ऑटोनोमस डोमेन्स, मतलब जो है ऑटोनोमस डोमेन हुए, लाइक ई एच आर पी या रिप है या कोई बीजीपी प्रोटोकॉल है ना, डिफरेंट ऑटोनोमस है जो आपका डिफरेंट डोमेन है आपका, राइट। उसके राउट्स को एक्सचेंज करवाता है कौन, ए एस पी आर। ओके। हाँ हो सकता है, मैं लाइक मान लो यहाँ पे ऐसे करके, यहाँ पे ऐसे करके, यहाँ पे ऐसे करके, ठीक है। मान लो यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या है, मतलब ऊपर वाले में सभी में क्या चल रहा है, लाइक ओ एस पी एफ चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या चल रहा है, सपोज यहाँ पे चल रहा है मेरा रिप प्रोटोकॉल, यहाँ पे चल रहा है मेरा सपोज करो ई एच आर पी, ठीक है। and यहाँ पे चल रहा है मेरा सपोज करो बीजीपी। ओके, ठीक है। तो अब इस सिनेरियो में क्या होगा, जब तक मैं यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे रेडिस्ट्रीब्यूशन चलाया, जैसे मैंने यहाँ पे रेडिस्ट्रीब्यूशन किया, तो इसके राउट्स को इधर डालेगा, इसके राउट्स को इधर दे देगा, राइट। तो उसके बाद में इसको क्या बोला जाएगा, बोलो, ए एस बी आर, ठीक है। सिमिलर, जैसे मैंने यहाँ पे जैसे मैंने इस पे रीडिस्ट्रीब्यूशन चलाया, वो चलाना पड़ेगा रीडिस्ट्रीब्यूशन, उसके विदाउट आप इसको ए एस बी आर नहीं कहोगे, ठीक है। तो जैसे रीडिस्ट्रीब्यूशन चलाया तो ये क्या करेगा, इसके राउट्स ए एच आर पी वाले ओएसपी में डाल देगा, ओएसपी वाले राउट्स आपको ए एच आर पी में आपको आ जाएंगे। तो उस इसीलिए इसको क्या बोलोगे आप, ए एस पी आर बोलोगे। सिमिलर, सेम वे फॉर दिस वन। क्लियर है? मल्टीपल हो सकते हैं, जैसे आपके मल्टीपल ए बी आर भी हो सकते हैं, राइट। क्लियर है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, दिख जाए, पता चल जाता है वो। ओके, हाँ जी। जस्ट एक सेकंड, पानी पी लेता हूँ। अभी अब अपने बात करते हैं, सॉरी। अभी अपने बात करते हैं ओ एस पी एफ नेबरशिप क्राइटेरिया के बारे में। ओ एस पी एफ का नेबरशिप का क्राइटेरिया क्या होता है, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया था, मान लो दो राउटर है R1 R2, जैसे मैंने ओ एस पी एफ चलाया तो ये क्या करेगा, इसको हेलो भेजेगा, है ना। और सामने से भी हेलो आएगा, मैंने कल बताया था ना आपको ऐसे करके। और मैंने बोला था ये दोनों क्या करेंगे, फिर नेबरशिप बना लेंगे, राइट, हेलो भेजने के बाद में। तो वो हेलो जब भेजते हैं ना, तो वो कुछ चीज़ें मैच करते हैं कि मैच होनी चाहिए। ओके, कुछ क्राइटेरिया वो मैच होना चाहिए, तभी वो क्या बनेंगे, एक दूसरे के नेबर बनेंगे, ठीक है। अगर वो मैच नहीं हुआ, कोई भी एक चीज़ मैच नहीं हुई, वो आपके नेबर नहीं बनेंगे। क्लियर है? तो वो नेबरशिप क्राइटेरिया क्या होता है वो अपनी बात करते हैं। ओके, तो पहला है आपका
एरिया नंबर और एरिया नंबर कह दो या फिर एरिया आईडी, राइट। क्योंकि मैंने क्या बताया, एरिया को आप या तो आप डेसिमल में रिप्रेजेंट करवा सकते हो तो उसको क्या बोलोगे आप, एरिया नंबर, या फिर उसको आप आईपी एड्रेस फॉर्मेट में आप रिप्रेजेंट करवा सकते हो, राइट, आईपी फॉर्मेट में, तो उसको बोलते हो आप एरिया आईडी। ठीक है, क्लियर है, बताइए। तो एरिया आईडी क्या होनी चाहिए आपकी, मस्ट मैच। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो अगर दो राउटर आपस में नेबर बनने हैं, लाइक R1 R2, यहाँ पे OSPF चलाया, इधर भी इस पे OSPF चलाया, ठीक है। अगर इन दोनों को नेबर बनना है तो ये वाला जो इंटरफेस आपस में कनेक्टेड है ना, तो ये वाला अगर इंटरफेस मान लो यहाँ पे एरिया 1 का मेंबर है, तो ये भी किसका मेंबर होना चाहिए बताओ, एरिया 1 का ही मेंबर होना चाहिए। क्लियर है, हेलो। तो एरिया जो नंबर है, मतलब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी क्या है 1 है, तो ये क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर इन केस यहाँ पे 1 है, यहाँ पे सपोज करो 2 है, ठीक है, तो इस सिनेरियो में क्या होगा, नेबरशिप नहीं बनेगी। क्लियर है, बोलो। हाँ जी, तभी वो नेबरशिप बनाएगा। दूसरा, सबनेट आईडी मस्ट बी सेम। सबनेट आईडी मीन्स आपका नेटवर्क आईडी एंड सबनेट मास्क। अब ऑब्वियसली जब आपको कनेक्टिविटी भी आप करते हो दो राउटर के बीच में, लाइक R1 R2 के बीच में कनेक्टिविटी करवाओगे, तो अगर यहाँ पे मान लो 12.0.0.1/30 चल रहा है, तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, लाइक 12 का नेटवर्क होना चाहिए, ओके, लाइक 2 एंड /30 जो सबनेट मास्क का वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्लियर है, तो यहाँ पे भी /30 का होना चाहिए, ओके। इसका मतलब ये है सबनेट आईडी का, दैट मीन्स आपका नेटवर्क आईडी एंड सबनेट मास्क क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो वो तो नॉर्मल सा कनेक्टिविटी का रूल है, राइट, ठीक है। अगर आपकी कनेक्टिविटी नहीं होगी तो फिर नेब हेलो कैसे भेजेगा वो एक दूसरे को। क्लियर है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपने ऐसे कर दिया, लाइक यहाँ पे 12 का आईपी है 12.1 और यहाँ पे 13.1 है, ऐसे करके R1 R2, तो क्या आपस में पिंग करेंगे क्या एक दूसरे को, नहीं करेंगे, ठीक है। बताया हुआ ना आपको, एक कनेक्टिविटी बनाने के लिए आपको क्या होना चाहिए, आपका नेटवर्क आईडी मस्ट बी सेम, राइट। हाँ, थर्ड क्राइटेरिया है आपका हेलो एंड डेड टाइमर मस्ट मैच। अब देखो, मान लो यहाँ पे R1 है या R2 है, तो यहाँ पे जो हेलो टाइमर है, सपोज करो बाय डिफॉल्ट वाला हेलो वाला है 10 सेकेंड है ना, और डेड है मेरा सपोज करो बाय डिफॉल्ट वाला लाइक 40। यहाँ पे R2 पे क्या है, लाइक मेरा मैंने हेलो क्या कर दिया, मैंने लाइक सपोज करो मैंने हेलो हेलो मेरा 10 ही है सपोज, ओके, मैंने डेड को चेंज कर दिया, लाइक डेड मैंने कन्फिगर कर दिया 30 कर दिया इसको, तो मिसमैच हुआ ना कहीं, मतलब किसी एक में भी अगर चेंज हो, मतलब कोई भी, चाहे डेड में चेंज हो या फिर हेलो भी अगर चेंज है, ओके, लाइक डेड 40 है या फिर ये इसमें लाइक इसको 9 कर दिया, ठीक है, तो उस सिनेरियो में क्या होगा, मतलब कुछ कहीं पे भी कुछ चेंज है हेलो और डेड, ठीक है, दोनों में, तो यहाँ पे आपकी नेबरशिप नहीं बनेगी। क्लियर है, तो ये टाइमर भी क्या होने चाहिए आपके दोनों साइड पे, जब नेबरशिप बनेगी ना, हेलो भेजेगा ना, यहाँ पे हेलो मैसेज भेजेगा, तो हेलो मैसेज के अंदर इन्फॉर्मेशन लग के जाती है कि इसका हेलो टाइमर क्या है इस वाले का, और डेड टाइमर क्या है 1040 है। ये भी है जब हेलो भेजेगा अपनी इन्फॉर्मेशन भेजेगा मेरा हेलो 10 है और डेड 30 है, अब ये देखा मेरा डेड 40 है, राइट, तो नेबरशिप बनाएगा नहीं, ओके। अब सिंपल सी चीज है, आप किसी को फ्रेंड बनाते हो, आप देखते हो ना कि मेरे को क्या क्या चीज़ें, मतलब आप दोनों एक दूसरे बंदे देखते हो आप, है ना, कि मेरी क्वालिटीज़, मतलब उसकी क्वालिटीज़ मेरे को अच्छी लग रही है नहीं लग रही है ना कहीं कुछ चीज़ें सेम होती है, तभी तो फ्रेंड्स बनते हो ना, राइट, बोलो। तो यहीं पे सेम चीज़ है, लाइक आपका ये जो क्राइटेरिया है ना आपका सेम होना चाहिए दोनों एंड पे, तब वो फिर नेबरशिप बनते हैं। चलिए,
ये था थर्ड क्राइटेरिया। फोर्थ है आपका ऑथेंटिकेशन मस्ट मैच। और ये क्या है, ये आपका काइंड ऑफ एक ऑप्शनल पैरामीटर है। ऑप्शनल क्यों बोला मैंने, क्योंकि अब ऑथेंटिकेशन बाय डिफॉल्ट तो होती नहीं है दो राउटर मतलब राउटर के ऊपर, राइट। अगर आप कॉन्फ़िगर कर रहे हो, सपोज करो यहाँ पे कोई ऑथेंटिकेशन है ही नहीं, मतलब ना तो इस पे कॉन्फ़िगर किया हुआ ना ही इस पे कॉन्फ़िगर किया हुआ ऑथेंटिकेशन ओएसपीएफ के अंदर, ओके। तो दैट मीन्स वो चेक नहीं करेगा ऑथेंटिकेशन वाला, क्योंकि दोनों पे कॉन्फ़िगर नहीं किया हुआ। बट अगर मान लो R1 पे हमने ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर किया हुआ है बट R2 पे नहीं किया हुआ, तो इस केस में नेबरशिप नहीं बनेगी। क्लियर है। अगर दोनों साइड पे नहीं है दैट मीन्स वो तो फिर चेक ही नहीं करेगा, क्योंकि कहीं पे भी नहीं है, दोनों दोनों एंड पे ही नहीं है। बट अगर वो ऑप्शनल इसलिए बोला क्योंकि मैंडेटरी नहीं है कि वो कॉन्फ़िगर होना ही चाहिए हर एक राउटर पे, राइट। जैसे डेट टाइमर, एरिया, ये तो क्या होना चाहिए, कॉन्फ़िगर होने चाहिए, राइट। उसके बिना ओएसपीएफ चलेगा नहीं, ओके। बट ये जो है ना ये ऑप्शनल है, लाइक जरूरी नहीं है कि वो होना ही चाहिए। हो सकता है आपको वहाँ पे दिखे कोई राउटर पे, कोई पे ना दिखे, बट अगर कहीं पे ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर्ड है तो दोनों राउटर के बीच में सेम ऑथेंटिकेशन होना चाहिए, ओके। ठीक है, बताइए। और ऑथेंटिकेशन होता क्या है, ऑथेंटिकेट करने के लिए लाइक एक की होगा, एक वैल्यू होगी, वो आपके पास सेम होनी चाहिए दोनों साइड पे, कि हाँ। अब नॉर्मली ऐसा तो कोई भी आके नेबर बन जाएगा ना इसके साथ में, कनेक्टिविटी कर कोई भी आके नेबरशिप बना लेगा, राइट। तो आप नहीं चाहते ना कि मेरे साथ कोई भी आके नेबर बने और फिर वो राउट से एक्सचेंज हो जाए उसके साथ में, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल आप घर पे आप राउटर यूज करते हो ना वाईफाई वाला, तो उस पर एक पासवर्ड होता है, राइट। तो पासवर्ड से आप क्या कर रहे हो, सामने वाले को आप ऑथेंटिकेट कर रहे हो, राइट, पासवर्ड की हेल्प से। बोलो। तो सिमिलर यहाँ पे भी एक ऑथेंटिकेशन आपका पासवर्ड होता है। आप अपने नेबर को आप ऑथेंटिकेट करवा सकते हो कि ऐसे हर कोई मेरे साथ नेबरशिप ना बनाए। हाँ जी बताओ। हाँ जी, हाँ जी, ऑथेंटिकेशन आप सेट करवाते हो। आप एक पासवर्ड आप देते हो, की बोलते हैं यहाँ पे, की बोला जाता है उसको, मतलब पासवर्ड को की बोलते हैं, तो वो की आपकी सेम होनी चाहिए दोनों साइड में, ओके। हाँ जी। इसके बाद है आपका फिफ्थ वाला MTU साइज मस्ट मैच। MTU साइज, अब नॉर्मली मैक्स MTU होता है मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट, ओके। तो MTU क्या बताता है कि ये इस मतलब MTU मतलब मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट है, मतलब मान लो यहाँ पे MTU साइज है, मान लो 1500 है, और यहाँ पे भी MTU साइज क्या है 1500 है, ओके। दैट मीन्स इस रेट पे वो क्या करेगा, पैकेट्स भेजेगा, मतलब इस स्पीड पे वो पैकेट भेजेगा, ठीक है। मतलब एक पैकेट के अंदर इतना साइज रहेगा, एक पैकेट का इतना साइज होगा, ओके। ठीक है, वो साइज बताता है MTU साइज, ओके। तो अब ये भी MTU साइज भी क्या होना चाहिए, दोनों एंड पे सेम होना चाहिए, अदरवाइज आपकी नेबरशिप नहीं बनेगी OSPF में। क्लियर है। MTU बता रहा है कि एक पैकेट का साइज क्या होगा, मतलब मान लो कोई एक पैकेट जा रहा है ना, उसका साइज क्या होगा, कितनी बाइट्स का होगा या कितनी बिट्स का होगा, ऐसे करके, ठीक है। तो बाइट डिफॉल्ट क्या है 1500 बाइट्स, ओके। मतलब मैक्सिमम इतना हो सकता है 1500। तो ये साइज क्या है, वो सेम होना चाहिए दोनों साइड पे। क्लियर है, एक पैकेट का, इसलिए इसको MTU बोलते हैं, मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट। तो ये क्या हो, मैच हो। अगर एक साइड पे 1500 है, दूसरी साइड पे लाइक 1510 भी हुआ है ना, तो फिर वो MTU मिसमैच हुआ और नेबरशिप नहीं बनेगी आपकी। अभी तक किसी को डाउट, बताइए यहाँ तक। पक्का। क्यों, क्या हुआ। हाँ वो पढ़ना तो पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे ही पैकेज थोड़े ही मिलेंगे आपको। पैकेज चाहिए बड़ा।
तो फिर बड़ी चीज़ें भी आपको पढ़नी पड़ेगी, राइट? ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका स्टफ फ्लैग बिट। मस्ट मैच, ये भी क्या है, एक ऑप्शनल पैरामीटर है। ऑप्शनल क्यों कह रहा हूँ, एक स्टफ फ्लैग बिट होती है, दैट मीन्स यहाँ पे एक एक टाइप का एक एरिया होता है जिसको बोलते हो आप स्टब एरिया। ठीक है, आगे जब आप CCI पढ़ोगे ना, ठीक है, तब आपको ये सब चीज़ें कवर अप होती हैं। स्टब एरिया क्या होता है, नोट्स स्टब एरिया क्या होता है। ठीक है, तो अगर मान लो आपने कोई एक राउटर को, इसको आपने बता दिया ये क्या है, मेरा पार्ट ऑफ स्टब एरिया है, दैट मीन्स अब क्या होगा, इस राउटर पे जो मेरी स्टब फ्लैग बिट है वो क्या हो जाएगी, स्टब फ्लैग बिट ऑन हो जाएगी, क्योंकि वो मेरा स्टब एरिया है, राइट? ठीक है, तो सामने वाला जो R2 है, अब वहां पे भी क्या होनी चाहिए, जो स्टब फ्लैग बिट है वो क्या होनी चाहिए, ऑन होनी चाहिए। दैट मीन्स ये भी किसका मेंबर होना चाहिए, स्टब एरिया का मेंबर होना चाहिए, तभी वो क्या बनेगा, नेबर बनेगा, अदरवाइज नेबर नहीं बनेगा। क्लियर है? मतलब एक साइड में स्टब एरिया बता दिया, दूसरे साइड में आपका रेगुलर एरिया, स्टब नहीं बताया। तो अगर मान लो स्टब नहीं बताओगे, दैट मीन्स स्टब बिट ऑन नहीं होगी, यहाँ पे ऑन है यहाँ पे ऑफ है, तो इस केस में नेबरशिप आपकी नहीं बनेगी। एनी डाउट? हेलो भाई, आगे पढ़ोगे आप CCNP CCI में मेनली, अभी अभी नहीं बता सकता आपको यहाँ पे इतनी इन डिटेल। तो यहाँ तक क्लियर है? अभी बताओ, किसी को डाउट है अभी तक? बोलिए। नेबरशिप के अंदर किसी को डाउट हो, नेबरशिप क्राइटेरिया के अंदर बताओ। हेलो, पक्का सबको क्लियर है? हेलो, हाँ जी, इजी है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं। सो एक लास्ट टॉपिक है, उसमें हो सकता है, देखते हैं कितना टाइम लगता है। ओके, एंड देन आपकी थ्योरी कंप्लीटेड है। ओके, एंड फिर उसके बाद में फिर अपने लैब नेक्स्ट क्लास में इसके लैब करेंगे। ठीक है, तो वैसे तो ये भी आउट ऑफ मतलब सिलेबस ही है, एज पर CCNA सिलेबस में नहीं है, बट स्टिल मैं आपको बता रहा हूँ। OSPF नेबरशिप स्टेट्स। ओके, तो अब मैंने आपको वो तो बता दिया ना, लाइक पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क क्या होता है, राइट? पॉइंट टू पॉइंट बता दिया आपको। ब्रॉडकास्ट क्या होता है बताया हुआ ना, ब्रॉडकास्ट नेटवर्क या फिर मल्टी एक्सेस नेटवर्क, एक ही बात है। ओके, ठीक है, तो वो हो गए आपके। इवन मैं आपको कॉन्फ़िगर भी करके दिखा दूंगा, ठीक है, जब अपने करेंगे। हाँ जी, तो अब OSPF नेबरशिप स्टेट्स के बारे में बात करते हैं। तो नेबरशिप स्टेट्स एक्चुअली होती क्या है, तो अब जैसे मैंने आपको बताया ना, लाइक R1 R2, तो जैसे हेलो भेजेगा, इसने हेलो भेजा, तो मैंने क्या बोला था, बाद में नेबरशिप बना लेगा। ठीक है, तो कल जैसे मैंने आपको बताया था, वो क्या करेगा, वो कुछ स्टेट्स के थ्रू होते हुए जाएगा, देन वो क्या करेगा, आपकी फुल नेबरशिप आएगी। ठीक है, ओके, तो अब वो स्टेट्स क्या होती है, वो ये अभी वही बात करने वाले हैं अपने। ओके, तो पहली स्टेट होती है आपकी डाउन। डाउन स्टेट मतलब आपका OSPF आपका डाउन है, मतलब आपने OSPF कॉन्फ़िगर नहीं किया हुआ। ठीक है, वो आपकी डाउन स्टेट हुई। या फिर आपकी OSPF आपका चल रहा था, बट आपका यहाँ से मतलब जो आपने OSPF हटा दिया, दैट मीन्स उसका अब सामने वाले के लिए वो नेबर क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, राइट? हाँ है ना? लाइक R2 के लिए मान लो यहाँ से आपने R1 को OSPF हटा दिया, तो R2 के लिए R1 क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, राइट? दैट मीन्स आपका OSPF नहीं चल रहा। ओके, तो उसको बोलते हो आप डाउन स्टेट।
या फिर आपकी नेबरशिप आपकी ब्रेक हो गई, आपकी नेबरशिप रही नहीं आपकी, लाइक R2 की, R1 और R2 की नेबरशिप नहीं बनी हुई है। ओके, नहीं बन मतलब पहले बनी हुई थी बट अब हट गई है। ओके, दैट मीन्स अब R1 के लिए वो R2 क्या हो गया आपका, डाउन हो गया, राइट। क्योंकि इसका वो डेट टाइमर एक्सपायर हो जाएगा, जैसे एक्सपायर हुआ वो उसको एज ए कंसिडर करेगा, आपका नेबर क्या हो गया, डाउन हो गया। क्यों? क्योंकि आपकी उसके साथ कोई रीचेबिलिटी नहीं है, और मतलब उस पर कोई अब कनेक्टिविटी नहीं है आपकी उसके साथ, राइट, विद OSPF, है ना, विद रिस्पेक्ट टू OSPF। ओके, तो उसको बोलते हो आप डाउन स्टेट, दैट मीन्स आपका कोई OSPF नहीं चल रहा बिटवीन दीज टू डिवाइसेस। ओके, लाइक R1 एंड R2, देयर इज नो OSPF। क्लियर है इन दोनों के बीच में आपस में। तो ये होती है आपकी डाउन, दूसरी होती है आपकी आपकी अटेम्प्ट। लोग वैसे अनिट इनिट भी बोलते हैं, पर एक और होती है अटेम्प्ट होती है। अटेम्प्ट क्या होती है, अब देखो समझो। अब जैसे मैंने आपको बोला था कि लाइक जैसे मैंने मान लो सपोज करो इस पे मैंने OSPF चलाया, तो जैसे मैं इस पे OSPF चलाता हूँ, मैं बोला कि ये वाला इंटरफेस पे OSPF चल जाए मेरा, तो जैसे OSPF इस पे चलाया, तो अब ये क्या करेगा, इधर से हेलो भेजेगा, हेलो भेजेगा ना, बताओ, नेबरशिप क्रिएट करने के लिए हेलो भेजेगा, ठीक है। तो इसने हेलो भेज दिया, बट सामने OSPF चल रहा है क्या, अब हो सकता है ना, यहाँ पे अब OSPF अभी तक हमने किए नहीं कन्फिगर, कनेक्टिविटी है आपकी बट यहाँ पे OSPF कन्फिगर नहीं किया, तो क्या रिसीव करेगा हेलो को। दैट मीन्स अटेम्प्ट स्टेटमेंट क्या होता है, इट विल attempt to form neighborship by sending hello, but hello not received by neighbor। तो सामने से रिसीव नहीं होगा, और वो रिसीव क्यों नहीं होगा बताओ, क्योंकि उस पर कोई आपका चल ही नहीं रहा, OSPF नहीं चल रहा, तो OSPF नहीं चलेगा तो वो क्यों उसको एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, बताइए। थर्ड स्टेट है आपकी इनिट, इसको बोलते हो आप इनिशियलाइजेशन स्टेट। ओके, इनिट बोल दो या फिर इनिशियलाइजेशन स्टेट, तो इनिट ही बोला जाता है वैसे इसका नाम। तो इनिट में क्या होता है, अब यहाँ पे देखो इसने अटेम्प्ट में क्या हुआ था, अटेम्प्ट में इसने हेलो भेजा पर सामने से रिसीव नहीं हुआ, राइट, ठीक है, बट वो कुछ टाइम, जैसे किसी ने बोला था कि वो कुछ टाइम के लिए ही होता है, राइट। हाँ ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे भी तो आप OSPF चलाओगे ना कुछ टाइम बाद, बोलो, उनकी नेबरशिप बनाने के लिए, राइट, ठीक है। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे मैंने OSPF चला दिया, अब इनिट स्टेट में क्या हुआ देखो, लाइक यहाँ पे R1 है, OSPF चल गया, और यहाँ पे भी R2 है, और यहाँ पे मैंने क्या किया, OSPF चला दिया। अब क्या होगा, इसने जो हेलो मैसेज भेजा था इसको रिसीव हो जाएगा, राइट, हाँ है ना, बताइए। तो हेलो मैसेज रिसीव्ड बाय नेबर। ओके, इसमें क्या होता है, हेलो आपका रिसीव हो जाता है, एंड नेबर डिवाइस परफॉर्म, आप कह सकते हो इनिशियलाइजेशन। ओके, इनिशियलाइजेशन मतलब वो क्या करता है, जैसे मान लो इसको हेलो भेजा, इसने हेलो आया, तो अब वो चेक करेगा ना, पैरामीटर चेक करेगा मेरा नेबर बनने के लायक है कि नहीं है सामने, लाइक वो एरिया 1 का ही मेंबर है या फिर एरिया 2 का है, मतलब सेम एरिया का मेंबर है या नहीं है, हेलो टाइमर डेट टाइमर मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। तो ये सब क्या होगा, वो इनिशियलाइजेशन करेगा इनिट स्टेट में। ओके, एंड इसमें मेनली क्या होता है कि आपका हेलो रिसीव हो रहा है किसके साथ, नेबर के साथ, बट both routers won't exchange hello to each other in this। ओके, इसमें मैंने अभी क्या बताया कि इस स्टेट में क्या होगा कि वो दोनों राउटर आपस में एक दूसरे को हेलो एक्सचेंज नहीं होगा, मतलब एक साइड ही रिसीव हुआ है बस,
दूसरे साइड वो नहीं गया। ओके, तो ऑब्वियसली नॉर्मली अब नेबरशिप कब बनेगी? अब जैसे मैंने कल एक एग्जांपल दिया था आपको, आप जब कोई कॉल करते हो, लाइक एक यहाँ से मैंने कॉल किया, सामने वाले को कॉल किया, ठीक है, मैं हेलो हेलो बोल रहा हूँ, ठीक है, सामने से हेलो आएगा तभी तो बात होगी ना, बताओ। हेलो, हेलो, हाँ देखो अभी आया ना। तो वही चीज, जैसे मैं अभी हेलो हेलो बोला, सामने से आया, तो अब अपनी बात हो रही है, राइट? ठीक है, तो दैट मीन्स तब आपका फिर क्या होता है, वो आगे कम्युनिकेशन होता है। बट अभी क्या हुआ, जब मैं हेलो हेलो कह रहा हूँ, सामने से अगर मेरे को कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा, तो फिर क्या होगा, आपकी नेबरशिप नहीं फॉर्म हो गया ना, मतलब वो अब जैसे मैंने हेलो बोला, आप क्या उसको सुनोगे ना, मैं क्या रहा हूँ, उसके बाद आप रिवर्ट करोगे, राइट? तो अब जैसे वही हुआ यहाँ पे, इनिट स्टेट में क्या होता है, जैसे इसने हेलो भेजा, तो इसके जो मैसेज वगैरह वो सब चेक करेगा, मतलब पैरामीटर्स वो सब चेक करेगा, इनिशियलाइज करेगा। बट इधर से जो हेलो इसने भेजना था वो अभी तक नहीं गया है। ओके, दोनों साइड से हेलो एक्सचेंज नहीं हुआ है, बस ये समझाना चाहता हूँ यहाँ पे मैं। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट है आपका फोर्थ स्टेट, टू वे। टू वे का क्या मतलब है? अब टू वे नाम से पता चल रहा है, बोथ राउटर्स विल एक्सचेंज हेलो मैसेजेस टू ईच अदर। dr bdr election also performed in this state only। ठीक है, तो अब टू वे का क्या मतलब हुआ कि मान लो इसने इधर हेलो भेजा, इसने इसको भी क्या किया, हेलो भेज दिया, इसको भी सामने से हेलो आ गया, ठीक है, R1 को R2 से हेलो आ गया और R2 को R1 से हेलो आ गया, दोनों साइड पे क्या हुआ, हेलो एक्सचेंज हो गए हैं, और साथ में डीआर बीडीआर इलेक्शन भी हो रहा है। क्लियर है? और इलेक्शन कैसे होता है वो तो आपको बताया था, राइट? हेलो, हाँ जी, तो ये होती है आपकी टू वे स्टेट, एंड उसके बाद है फिर आपका एक्स स्टार्ट स्टेट। ओके, सो अब देखो R1 है, ये R2 है। ओके, यहाँ पे मेरे पास सपोज करो दो नेटवर्क चल रहे हैं, लाइक 10 का चल रहा है, 20 का चल रहा है। ओके, इस पे मेरे पास एक नेटवर्क चल रहा है लाइक 30 का, और इस पे चल रहा है मेरे पास लाइक 40 का कोई नेटवर्क चल रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कि इसने हेलो भेज दिया, इसने हेलो भेज दिया, ठीक है, जो अपने टाइप्स ऑफ मैसेज बताए थे आपको, कौन कौन से बताए थे कल आपको? पहला बताया था आपको हेलो, दूसरा बताया था आपको डीबीडी, राइट? तीसरा बताया था आपको LSR, चौथा बताया था आपको LSU, पांचवा बताया था आपको LS एक्, राइट? है ना? ठीक है, तो अभी हेलो तो एक्सचेंज हो गया, ठीक है, दोनों एक दूसरे ने हेलो भेज दिया। ठीक है, अब ये एक नेटवर्क है यहाँ पे, इसके पास ये नेटवर्क है, तो इनका डीबीडी होगा, राइट? डेटाबेस डिस्क्रिप्टर होगा। कल बताया था ना डीबीडी क्या होता है, एक सीक्वेंस नंबर के साथ सीक्वेंस नंबर असाइन हो जाता है, राइट? तो R1 के पास अपना एक डीबीडी है, डेटाबेस डिस्क्रिप्टर है, जिसमें कुछ सीक्वेंस नंबर है उन राउट्स के। ओके, लाइक 1 2 3 ऐसे करके, और इसके पास भी इसका एक डेटाबेस डिस्क्रिप्टर डीबीडी है अपना R2 का, जिसमें लाइक 1 2 3 था ना, 1 4 5 वो लिख दिया मैंने यहाँ पे। तो 1 1 तो क्या है, कॉमन है ना, लाइक 1 वाला, लाइक ये वाला नेटवर्क लाइक 12 वाला वो कॉमन है। यहाँ पे सीक्वेंस नंबर 1 है, यहाँ पे सीक्वेंस नंबर क्या है, 1 है 12 वाले के लिए। बट यहाँ पे 10 वाले के लिए सीक्वेंस नंबर 2 है, 20 वाले के लिए 3 है, ऐसे ही 30 वाले के लिए 4 है, 40 वाले के लिए 5 है सीक्वेंस नंबर। ओके, तो मैंने सीक्वेंस नंबर दिया है, मतलब डीबीडी है। तो अब देखो कि R1 या R2, लाइक अपना डीबीडी पहले कौन भेजेगा, बताओ? नहीं, जरूरी नहीं है R1 भेजेगा।
अब यहाँ पे ना पहले इलेक्शन होता है, ओके, कि पहले कौन भेजेगा, मतलब पहले अपना डेटाबेस कौन एक्सचेंज करे, है ना, ठीक है, डीबीडीज वगैरह कौन एक्सचेंज करे पहले। तो सॉरी, ये भी नहीं हुआ, हाँ ये हो गया, अब यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अब एक्सटार्ट में क्या होता है, इन दिस मास्टर स्लेव राउटर इलेक्शन परफॉर्म्ड, ओके, मास्टर स्लेव राउटर का इलेक्शन परफॉर्म्ड होता है, ओके, वो भी मास्टर स्लेव का जो इलेक्शन होता है ना, वो भी किसके बेसिस पे होता है, वो भी आपका बेसिस पे उसका सिलेक्शन होता है ना, मास्टर स्लेव का जो सिलेक्शन होगा वो भी होगा, पहले वो देखेगा क्या, प्रायोरिटी देखेगा, फिर वो देखेगा क्या, हायर प्रायोरिटी, है ना, हायर रहेगी, हायर किसकी है, देन वो देखेगा हायर राउटर आईडी, ओके। एंड इस मास्टर स्लेव के अंदर सिलेक्शन में वेट टाइमर नहीं होता, ठीक है, ओके, वेट टाइमर ओनली डीआरबीडीआर के लिए होता है, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, राइट, जो आपका 2 वे के अंदर ही हो जाता है डीआरबीडीआर इलेक्शन, ओके। तो यहाँ पे फिफ्थ स्टेट में आपका मास्टर स्लेव राउटर का इलेक्शन है, एंड इसमें वो भी होता है आपका प्रायोरिटी एंड राउटर आईडी के बेसिस पे, ओके। एंड जिसकी प्रायोरिटी हाई होगी, मान लो इसकी प्रायोरिटी 1 है, इसकी प्रायोरिटी बाय डिफॉल्ट 1 है, इस केस में प्रायोरिटी सेम हो गया, राइट, तो इस केस में फिर देखेगा हायर राउटर आईडी, सपोज करो इसकी राउटर आईडी है लाइक 10.10.10.1, इसकी राउटर आईडी है सपोज 202021, ठीक है, तो किसकी हायर है बताओ, R1 की, R2 की हायर है, राइट, तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका मास्टर बन जाएगा, एम हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, स्लेव हो जाएगा, एस हो जाएगा, क्लियर है। तो मास्टर स्लेव का क्या मतलब है यहाँ पे, कि अब जब आगे जब डीबीडी भेजना होगा तो पहले कौन भेजेगा, पहले मास्टर भेजेगा, ओके, उसके बाद में फिर स्लेव भेजेगा, क्लियर है। हाँ जी, तो एक तो मास्टर स्लेव का इलेक्शन होता है यहाँ पे, साथ में इट आल्सो एक्सचेंज MTU साइज इन दिस स्टेट, इसी स्टेट में क्या होता है, MTU साइज है ना, एक नेबरशिप पैरामीटर बताया था अभी थोड़ी देर पहले आपको, MTU साइज, राइट, तो ये जो MTU साइज है वो भी कहाँ पे एक्सचेंज किया जाता है, वो एक्सचेंज किया जाता है आपका एक्सटार्ट स्टेट में, ओके, तो मतलब इसी स्टेट में ये क्या करेगा, ये एक तो मास्टर स्लेव इलेक्शन करेगा, साथ में ये क्या करेगा, ये अपना MTU इसको बताएगा कि मेरा MTU कितना है, लाइक 1500 है, और ये इसको बताएगा मेरा MTU क्या है, 1500 है, ओके, अगर सेम हुआ तो नेबरशिप बनेगी, देन वो आगे राउट्स वगैरह एक्सचेंज हो गए, अगर अगर MTU साइज क्या हुआ, मिसमैच हुआ, तो आगे आगे जाएगा नहीं, आपकी नेबरशिप यहीं पे रुक जाएगी, ओके। और ये इंटरव्यू का मतलब OSPF के अंदर ये मोस्टली जो लोग इंटरव्यू लेते हैं ना OSPF के ऊपर, ये क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं कि अगर मेरी जो नेबरशिप है वो स्टक हो गई है एक्सटार्ट स्टेट में, तो व्हाट इज द रीजन, वो रीजन पूछेंगे आपसे, तो आपको क्या बताना है कि ड्यू टू मिसमैच इन MTU साइज आपका मिसमैच हुआ होगा, ओके। एक तो क्वेश्चन ऐसा बनता है, दूसरा क्वेश्चन इसका उल्टा, कि अगर मेरा MTU मिसमैच हो जाए तो कौन सी स्टेट के अंदर आपकी नेबरशिप स्टक हो जाएगी, तो आपको बताना है एक्सटार्ट स्टेट के अंदर, क्लियर है। तो ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब ये चीज, जो MTU आपका कहाँ पे एक्सचेंज होता है, कौन सी स्टेट में, एक्सटार्ट के अंदर। तो अगर MTU मिसमैच, और आपको ये बताया था MTU साइज है, ये क्या है आपका नेबरशिप क्राइटेरिया है, राइट, मस्ट मैच, मतलब ये आपका मस्ट मैच होना चाहिए, तो फिर ऑब्वियसली अगर ये मैच नहीं होगा तो फिर आपकी नेबरशिप आगे बनेगी बनेगी नहीं, मतलब आपके आगे
फुल नेबरशिप आपकी नहीं हो पाएगी, आपके राउट्स वगैरह आगे एक्सचेंज नहीं होंगे। क्लियर है? किसी को डाउट अभी तक? बताइए। ओके, अब छठी स्टेट है आपकी एक्सचेंज। सो अब एक्सचेंज में अब देखो अभी तक क्या हुआ, अब इसको पता चल गया कि इस नेटवर्क के अंदर R2 मेरा क्या है, मास्टर है, अब ये क्या है मेरा, ये वाला R1 है जो स्लेव है। ठीक है, तो अब इन दोनों को पता चल गया ना कि पहले कौन भेजेगा डीबीडी। ठीक है, तो क्योंकि इसको अपने राउट्स भेजने थे, डेटाबेस भेजना था, डीबीडी भेजना था, इसको भी अपना डीबीडी भेज देना था। ठीक है, नहीं तो वो लड़ाई कर लेते ना कि पहले मैं भेज रहा हूँ, पहले मैं भेज रहा हूँ। ठीक है, तो वो चीज़ ना हो इसलिए पहले क्या हुआ, मास्टर स्लेव का इलेक्शन हो गया। ठीक है, तो अब मास्टर स्लेव का इलेक्शन हो गया है, तो अब इन एक्सचेंज स्टेट वो क्या करते हैं, इट एक्सचेंजेस दी डीबीडीज। ओके, तो ये क्या करता है, अब डीबीडीज को एक्सचेंज करता है। ठीक है, लाइक इसने अपना डीबीडी इसको दिए, मतलब सॉरी, पहले कौन देगा बताओ, पहले R2 देगा क्योंकि मास्टर है ना वो। पहले ये अपना डीबीडी R1 को देगा जिसमें इन्फॉर्मेशन लग के जा रही है लाइक 1 4 और 5 की, एंड फिर ये अपना डीबीडी फिर इसके बाद में R1 वाला R2 को देगा जिसमें इन्फॉर्मेशन है 1 2 और 3 की, राइट। ठीक है, ऐसे करके। तो अब इनको पता चल गया ना, R1 को पता चला क्या कि मेरे पास 4 5 की इन्फॉर्मेशन नहीं है, एंड इसी R2 को पता चला क्या मेरे पास 2 और 3 की इन्फॉर्मेशन नहीं है। क्लियर है? तो ये तो कल आपको बताया था, राइट? बोलिए, जब डीबीडी बढ़ाया था आपको। अब फिर अब इस स्टेट के अंदर इतना ही होता है, ये एक्सचेंज करता है डीबीडीज और उनको आपस में पता चल जाएगा कि मेरे पास क्या इन्फॉर्मेशन नहीं है, राइट, जो मेरे को चाहिए। तो फिर नेक्स्ट स्टेट आती है आपकी एक्सचेंज स्टेट। इन दिस both routers will, oh sorry, अरे तो ध्यान ध्यान काम पे था, इतनी देर हो गई। अच्छा ये तो सिंपल सा है ना कि भाई सेम कैसे हो सकता है, समझ रहे हो, मतलब स्टेट का नाम कैसे सेम हो सकता है दो का, फिर आपको पता कैसे चलेगा कि आप कौन सी एक्सचेंज में हो, समझ रहे हो। तो ठीक है यार, माय मिस्टेक, ओके, सो गलती से, ओके, तो गलती से यार मतलब हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, लोडिंग स्टेट होती है एक्चुअली। ओके, सो इन दिस बोथ राउटर्स विल एक्सचेंज देयर कंप्लीट डेटाबेस। तो पहले क्या किया उसने, ओनली डीबीडीज भेजे, राइट। तो अब R1 को मैंने यहाँ पे जैसे आपको अभी बताया, R1 को पता चल गया मेरे पास 4 और 5 नहीं है, राइट, एंड ऐसे R2 को क्या पता चलेगा कि मेरे पास 2 और 3 की इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो जैसे मैंने कल बताया था, उसके बाद वो क्या करते हैं, LSR LSU LSAC भेजते हैं, राइट, बताया था ना कल। ठीक है, मतलब LSR LSU उससे क्या करते हैं वो, मतलब कंप्लीट पूरा राउट्स की इन्फॉर्मेशन, पूरे राउट्स की इन्फॉर्मेशन अब जाएगी आप कौन सी स्टेट में, लोडिंग स्टेट में। तो बोथ राउटर्स विल एक्सचेंज देयर कंप्लीट डेटाबेस। ओके, विद द हेल्प, इतना भी लिख लो, ये भी आपको लिखा देता हूँ, और विद द हेल्प ऑफ LSR LSU एंड LSAC। ठीक है, कि मतलब वो कंप्लीट डेटाबेस को एक्सचेंज करेंगे विद द हेल्प ऑफ LSR LSU एंड LSAC। तो अब देखो वही दो राउटर R1 R2, अब इसके पास इंफॉर्मेशन थी लाइक डीबीडीज थे 1 2 3 है ना, इसके पास थे 1 4 5। तो इसके पास मतलब अब मास्टर कौन था, ये था मास्टर अपना, राइट, और ये क्या है आपका स्लेव राउटर है, करेक्ट है ना। तो जो मास्टर है वो क्या करेगा, पहले वो पहले रिक्वेस्ट करेगा, LSR भेजेगा, LSR बोलेगा कि मेरे को 2 का भेजो, फिर ये क्या करेगा, ये LSU भेजेगा, LSU किसका, 2 का, फिर मास्टर क्या करेगा, मतलब 3 के लिए बोलेगा LSR भेजो, फिर ये क्या करेगा, LS अपडेट करेगा किसके लिए, 3 के लिए। क्लियर है?
एंड देन पहले एल एस आर गया 2 के लिए, एल एस यू आया 2 के लिए, फिर ये क्या करेगा एल एस एक भी भेजेगा राइट 2 के लिए कि मेरे पास पहुंच गया। ओके, कंफर्म कर देगा। सिमिलर फिर 3 के लिए एल एस आर किया, इसने एल एस यू किया, फिर ये क्या करेगा 3 के लिए भी एल एस एक भेजेगा सामने वाले को कि मेरे पास 3 वाला भी आ गया। ठीक है, अब मास्टर ने तो अपना डेटाबेस सिंक्रोनाइज कर लिया। ओके, बट अब R1 तो अब मास्टर के बाद कौन करेगा, अब स्लेव करेगा राइट। तो अब स्लेव क्या करेगा एल एस आर भेजेगा कि मेरे को चाहिए 4 का इंफॉर्मेशन, फिर ये क्या करेगा एल एस यू भेजेगा राइट, 4 वाले मतलब कंप्लीट डेटाबेस, एंड फिर ये क्या करेगा एल एस एक भेज देगा। ठीक है, ओके। तो ये है आपका मतलब लोडिंग स्टेट, जिसमें आपका क्या होता है पूरा डेटाबेस, मतलब अब एलएसआर भेजा ना, मतलब एलएसआर किया रिक्वेस्ट का 2 के लिए, मतलब 2 में कौन सा नेटवर्क था आपका 10 वाला नेटवर्क, तो अब वो एलएसयू के अंदर क्या करेगा, एलएसयू जब अपडेट कर रहा है तो 10 वाले नेटवर्क की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उसको भेज देगा। ठीक है, फिर ऐसी जब 3 के लिए रिक्वेस्ट आई 30 वाला नेटवर्क 20 वाले नेटवर्क सॉरी 20 वाले नेटवर्क की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन सामने भेज देगा। ठीक है, ऐसे करके तो आपकी कंप्लीट नेटवर्क इन्फॉर्मेशन आपकी शेयर होती है कौन सी स्टेट में, लोडिंग में। क्लियर है, बताओ। तो जैसे ही आपका आप कह सकते हो कि जैसे आपका ये पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपकी एक्सचेंज हो गई है ना, जैसे आपका डेटाबेस आपका सिंक्रोनाइज हो गया, तो आप कह सकते हो इट विल सिंक्रोनाइज कंप्लीट डेटाबेस टू ईच अदर, है ना। नेबर जो हैं वो एक दूसरे के साथ कंप्लीट डेटाबेस सिंक्रोनाइज कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे सिंक्रोनाइज हुआ कंप्लीट डेटाबेस एक दूसरे के साथ, सो लास्ट वाली स्टेट होती है आपकी फुल। फुल मतलब लाइक ऑल डेटाबेस सिंक, है ना, मतलब सिंक्रोनाइज हो गया है। ओके, मतलब पूरा डेटाबेस आपका सिंक्रोनाइज हो गया एंड बोथ आर इन फुल नेबरशिप। फुल नेबरशिप का मतलब यही होता है जब आपका पूरा कंप्लीट डेटाबेस एक्सचेंज हो जाता है, दैट मीन्स ऑल गुड है, कोई इश्यू नहीं है। ओके, क्लियर है। तो ये होती है आपकी नेबरशिप स्टेट्स ओएसपीएफ की, डाउन, अटेम्प्ट, इनिट, टू वे, एक्सटार्ट, एक्सचेंज, लोडिंग एंड फुल। दोबारा से रिपीट करूं इसको 1 मिनट में, बताओ। बाकी सभी को क्लियर है, नितिन, विवेक, जितेंद्र, ऋषिकेश, धर्मपाल। देखो, ओके, अब ध्यान से सुन लो, डाउन मतलब आपका कोई ओएसपीएफ चल ही नहीं रहा। ओके, दैट मीन्स आप वो कह सकते हो आप डाउन स्टेट है मेरी। ओके, अटेम्प्ट में क्या होता है, R1 है तो ये ट्राई, यहाँ पे मैंने ओएसपीएफ चलाया तो वो क्या कर रहा है, हेलो भेज रहा है, बट सामने रिसीव नहीं हो रहा हुआ। ओके, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हो सकता है ना यहाँ पे चल ही नहीं रहा ओएसपीएफ। ओके, दैट मीन्स आपका हेलो मैसेज वहां तक पहुंचा नहीं, वो हुआ अटेम्प्ट हुआ, मतलब वो अटेम्प्ट कर रहा है कि मेरी नेबरशिप बने। ओके, बट सामने हेलो ही नहीं जाएगा, कैसे बनेगा। फिर होती है आपकी इनिट, अब क्या हुआ, हेलो तो आपका पहुंच गया बट दोनों साइड पे नहीं आया। ठीक है, तो वो होती है आपकी इनिशियलाइजेशन। ओके, मेनली, एंड उसके बाद आपका टू वे के अंदर जो नाम से पता चलता है बोथ राउटर्स विल एक्सचेंज देयर हेलो मैसेज टू ईच अदर, ये इसको हेलो भेज देगा, ये इसको हेलो भेज देगा। ठीक है, और साथ में डीआरबीटीएल इलेक्शन प्रोसेस होता है। इलेक्शन कैसे होता है वो सब मैंने आपको बता दिया था। एंड उसके बाद आपका एक्सटार्ट स्टेट। सो अब हेलो तो भेज दिया सभी ने, ठीक है, तो आगे मेरे पास डीबीडी है, डेटाबेस आगे एलएसआर एलएसयू वो सब एक्सचेंज करना है राइट। तो अब पहले कौन एक्सचेंज करेगा, तो उसके लिए क्या होता है, मास्टर स्लेव इलेक्शन होता है। ठीक है, तो उसमें भी वो पहले देखता है, प्रायोरिटी चेक करता है, प्रायोरिटी सेम है तो फिर वो राउटर आईडी देखता है। ठीक है, और हायर प्रेफर्ड होती है दोनों चीज़ें। तो मास्टर स्लेव इलेक्शन हो गया बेस्ड ऑन प्रायोरिटी एंड राउटर आईडी। तो होने के बाद में और साथ में एक्सटार्ट के अंदर वो क्या करता है, एमटीयू साइज भी कैरी करता है, मतलब एक्सचेंज करता है। ठीक है, तो एमटीयू साइज जब एक्सचेंज करेगा एक दूसरे को भेजेगा तो पता चल जाएगा ना एमटीयू साइज मैच हो रहा है मिसमैच हो रहा है राइट।
तो वो मैच होना चाहिए। अगर मिसमैच होगा तो आपकी नेबरशिप इसी स्टेट में आपकी स्टक हो जाएगी। ओके, नेबरशिप आपकी स्टक हो जाएगी और आगे जाएगी नहीं। तो आगे जाएगी नहीं तो क्या आपके राउट से एक्सचेंज होंगे? क्या नहीं होंगे, राइट। जब तक आपकी नेबर से आगे नहीं जाएगी, तो आपके राउट से एक्सचेंज नहीं होंगे, तो आपके दैट मीन्स आपका कम्युनिकेशन नहीं होगा। क्लियर है? ओके, हाँ जी। उसके बाद है 6 वाला। अब उनको पता चल गया कि मतलब R1 में से R1 R2 इनमें से मास्टर कौन है, स्लेव कौन है। लाइक ये मास्टर है, ये स्लेव है। लाइक अगर R1 मास्टर है तो R1 पहले डीबीडी भेजेगा, उसके बाद फिर स्लेव भेजेगा। एंड एक्सचेंज में जैसे उन्होंने डीबीडी भेजे, इन दोनों को पता चल गया कि मेरे पास कौन सी नेटवर्क इन्फॉर्मेशन नहीं है, एंड इसको पता चल जाएगा मेरे पास कौन से नेटवर्क इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, तो इन दोनों को पता चल गया। फिर वो लोडिंग स्टेट में क्या होता है, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को LSR रिक्वेस्ट करते हैं। ओके, तो पहले वो मास्टर करेगा, फिर उसके बाद स्लेव करेगा। बट LSR में वही रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे जो मिसिंग डीबीडी के उसको पता चल गया था ना कि मेरे पास ये नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन नहीं थी। ठीक है, तो वो वाले डीबीडीज की इन्फॉर्मेशन मांगेगा, रिक्वेस्ट करेगा, फिर वो अपडेट देगा सामने वाला, फिर वो उसके एक्नॉलेजमेंट दे देगा कि हाँ मेरे पास पहुंच गया है। ठीक है, ऐसे करके वो क्या करेंगे, वो कंप्लीट डेटाबेस को सिंक करेंगे, सिंक्रोनाइज करेंगे। जैसे आपका कंप्लीट डेटाबेस आपका सिंक्रोनाइज हो गया, उसी को बोलते हो आप फुल स्टेट। दैट मीन्स योर नेबरशिप इज गुड। क्लियर है? हाँ जी।